चलिए, पहले तो जो स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में थे उनको एक छोटी सी चीज क्लेरिफाई कर देता हूं। आप लोगों का आई बिलीव 2 सम बाकी है सिंगल एंट्री का, सिर्फ गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक से कवर करने के लिए। मैंने बाकी सिंगल एंट्री करा दिया था, वो मे बी आज या कल या परसों के कभी ना कभी के सेशन में अपन कवर कर लेंगे, ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट। आज मैं आप लोगों के साथ स्टार्ट करूंगा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का पार्ट 2, ठीक है। मेरे को बताइए, सभी बच्चों ने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स तो अटेंड किया होगा ड्यूरिंग द ईयर, कैसे ना कैसे, या मतलब किसी ना किसी टीचर के साथ। तो व्हाट आई विल डू इज, मैं एक बेसिक रिवीजन करवाऊंगा। मैं जानता हूं जो बच्चे मेरे साथ स्टार्ट से उनको ये बहुत ज्यादा बार रिवीजन हो जाएगा, बट स्टिल इट विल बी हेल्पफुल। तो बेसिक रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में क्या क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसका हम रिवीजन करेंगे, और फिर हम जो पार्ट सॉल्व करेंगे वो सीए फाउंडेशन का रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स होगा। क्लियर है सभी लोगों को? चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस, जल्दी से, विल गो फॉर अ क्विक रिवीजन। चलिए, सबसे पहले गाइस बेसिकली शांत हो जाइए। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में हम क्या करते थे ड्यूरिंग द ईयर, अकाउंटिंग में हमसे जो भी एरर हो गए हैं उनको हम वाया अ जर्नल एंट्री या वाया अ पोस्टिंग रेक्टिफाई करते थे। क्योंकि अकाउंट्स में ऐसा तो ऑप्शन होता नहीं है कि आपने एक बार चीज एंट्री कर दी, पीछे जाके इरेजर से उसको मिटा दिया और ठीक कर दिया। इज दैट पॉसिबल? या उस पर काटा पीटी कर दिया और ऊपर दूसरा अमाउंट लिख दिया, चलता है क्या? ऐसा अकाउंटिंग में चलता नहीं है। जनरली वैसे भी अकाउंटिंग होता है सिस्टम के थ्रू, तो सिस्टम में आप काफी बार बैकडेटेड जाके एडिट कर सकते हो, बट वो कोई करना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि मंथ ऑन मंथ रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट रिव्यू कर चुका होता है, और जनरली एक मंथ खत्म होने के 6-7 दिन बाद अकाउंटिंग सिस्टम को लॉक कर देते हैं कि बैकडेटेड एंट्रीज कोई पास ना कर सके। बड़ी बड़ी कंपनीज फॉलो करती है, छोटी मोटी कंपनीज तो 3-4 साल बाद भी चालू रख देती है। नहीं रखना चाहिए क्योंकि साल खत्म होने के बाद तो आपको लॉक सिस्टम करना ही चाहिए, बट ठीक है, छोटी मोटी कंपनीज उतना ध्यान नहीं देती हैं। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में बेसिकली हम यहाँ पे क्या करेंगे ना, ऐसे एरर्स को रेक्टिफाई करेंगे। अभी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के लिए पहले एक वर्किंग नोट बनता है। वो वर्किंग नोट में कितने कॉलम होते हैं? कौन से कॉलम होते हैं? रिवर्स, करेक्ट और सबसे पहले हम कौन सा कॉलम भरते हैं? फिर उसकी मदद से हम क्या फिगर आउट करते हैं? रॉन्ग। थर्ड हम क्या करते हैं? रॉन्ग एंट्री को रिवर्स, और रिवर्स और करेक्ट का नेट हम क्या बनाते हैं? रेक्टिफिकेशन। क्लियर है सभी लोगों को? बाकी लोग भी ऐसे ही करते थे, रॉन्ग, रिवर्स, करेक्ट, रेक्टिफिकेशन वाला। ठीक है, तो रॉन्ग, रिवर्स, करेक्ट, रेक्टिफिकेशन में हमने क्या बोला? सबसे पहले हम कौन सी एंट्री बनाते हैं? करेक्ट। फिर हम बनाते हैं रॉन्ग उसके बेसिस पे, फिर हम बनाते हैं रॉन्ग को रिवर्स करते हैं, और फिर लास्ट में हम ढूंढते हैं रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होनी चाहिए। ये जो 4th कॉलम में हमें रेक्टिफिकेशन एंट्री आती है, इसके लिए हम क्या करते हैं? एक प्रॉपर जर्नल बनाते हैं, उसमें जाके वो एंट्री लिखते हैं जो कॉलम नंबर 4 में नजर आ रही है, विद नरेशन लिखते हैं। हाँ या ना? नरेशन हमेशा बीइंग से स्टार्ट होता है, प्रॉब्लम समझाओ, एंड में कॉमा लिख के क्या लिखोगे? नाउ रेक्टिफाइड। अच्छा, इसके अलावा अभी हम लोग कभी कभार इसमें क्या भी करते हैं, अगर आलस आ रहा हो और बहुत सम बाकी हो तो हम नरेशन में क्या लिखते हैं? बीइंग रेक्टिफिकेशन एंट्री पास्ट। ठीक है, बट वो हमेशा यूज मत करना, 1-2 बार से ज्यादा यूज किया तो एग्जामिनर समझ जाएगा तुम काम चोर हो। ठीक है, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। एक आध जगह पे नहीं समझ रहा है नरेशन, एग्जाम में घाइए, लिख दो बीइंग रेक्टिफिकेशन एंट्री पास्ट। चलिए, अभी सम्स कितनी कितनी वेराइटीज के होते हैं वो एक बार अपन गो थ्रू करेंगे, और उन पे बेस देके एक एग्जाम्पल भी हम गो थ्रू करेंगे। एक सेकंड दीजिए मेरे को, एक सेकंड। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था, हम देखेंगे कि कितने कितने वेराइटीज हैं और उनके लिए कैसे कैसे सम सॉल्व करना है। तो पहले तो टाइप्स क्या क्या होते हैं गाइस? सबसे पहला क्या होता है? एरर का एक टाइप, जिसमें एरर किस में होता है? रिकॉर्डिंग में। किस में होता है? अगर रिकॉर्डिंग में एरर है मतलब जर्नल एंट्री पास करने में ही हमने एरर कर दिया है। अगर जर्नल एंट्री ही पास करने में हमने एरर कर दिया तो देयर इज अ वेरी गुड चांस के गड़बड़ दोनों अकाउंट में हो गई होगी, डेबिट वाले में भी और क्रेडिट वाले में भी।
रिकॉर्डिंग के एरर के केस में आपको वर्ड्स कैसे नजर आएंगे? पास्ट, एंटर्ड या रिकॉर्डेड। ये 3 वर्ड अगर आपको नजर आते हैं क्वेश्चन में तो आपको समझना पड़ेगा एरर किस चीज में है? रिकॉर्डिंग में। किस में है? रिकॉर्डिंग में देयर इज अ वेरी गुड चांस कि दोनों अकाउंट में गड़बड़ होगी, बट पॉसिबली ऐसा भी हो सकता है कि गड़बड़ सिर्फ कितने अकाउंट में हो? एक। वो थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़ने के टर्मिनोलॉजी से हमें समझेगा। सेकेंड कैटेगरी क्या होता है व्हेन एरर इज इन पोस्टिंग? हाँ या ना? एरर इज इन पोस्टिंग मतलब हमने जर्नल एंट्री सही रिकॉर्ड करी, बट जब उसको लेजर में ट्रांसफर कर रहे थे तब झोल कर दिया। हाँ या ना? जर्नल एंट्री सही रिकॉर्ड करी, जब उसको लेजर में ट्रांसफर कर रहे थे तब हमने गड़बड़ कर दी। इज दैट क्लियर? तो अभी ऐसे केस में जनरली गड़बड़ कितने अकाउंट में रहती है? एक अकाउंट में, एक्सेप्ट एक जर्नल प्रॉपर का सिनेरियो जिसमें गड़बड़ किस में होती है? दोनों में। ठीक है, बट फिलहाल के लिए आप ऐसा समझिए यहां पे गड़बड़ जनरली कितने अकाउंट में रहती है? एक अकाउंट में। इसको भी हमने कितनी कैटेगरीज में बांटा है? 2 कैटेगरीज में, जिसमें पहली कैटेगरी वो है जहां पे आपको वर्ड्स मिलते हैं पोस्टेड, चार्ज्ड या डेबिटेड एंड क्रेडिटेड। अगर ये वर्ड्स आप अपने क्वेश्चन में पढ़ते हैं तो मैं हमेशा कैसे बोलता हूं? ये 1, ये 2, ये 2A। द एरर फॉल्स टू कैटेगरी 2A। ठीक है, तो अगर एरर कैटेगरी 2A में फॉल करता है, यस, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल ऑल्सो, एवरीथिंग, बट उसका इतना आता नहीं है अभी। हाँ, वो बहुत कॉमन सेंस वाले सम्स आते हैं। तो अगर एरर जो क्वेश्चन है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का, उसमें अगर आप वर्ड्स देखते हैं पोस्टेड, चार्ज, डेबिटेड, क्रेडिटेड, अगर ऐसा देखते हैं तो सबसे पहले आप क्या कीजिए? जर्नल एंट्री पढ़िए और सोचिए ये जर्नल एंट्री कौन सी बुक को बिलोंग करती है। क्या सोचना है? जर्नल एंट्री कौन सी? तो अगर जर्नल एंट्री बिलोंग करती है परचेज बुक को या सेल्स बुक को या परचेज रिटर्न बुक को या सेल्स रिटर्न बुक को या कैश बुक को, तो रिस्पेक्टिव अकाउंट सही है। रिस्पेक्टिव अकाउंट इज करेक्ट, ऑपोजिट अकाउंट इज रॉन्ग। इसका कहने का क्या मतलब है? जैसे अगर ट्रांजैक्शन परचेज बुक को बिलोंग करता है, किसको बिलोंग करता है? तो अगर परचेज बुक को बिलोंग करता है और पोस्टेड, चार्ज, डेबिटेड, क्रेडिटेड वर्ड दिया है, तो हम ऐसा कह सकते हैं परचेज अकाउंट क्या गया होगा? सही। गड़बड़ होगी सामने वाले अकाउंट में, मतलब पार्टी के अकाउंट में। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? ये एक जनरल रूल है। मैं जानता हूं जो लोग फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं उनको लग रहा होगा ऐसा सब कुछ नहीं किया है हमने, बट ऐसा रूल होता है। आप समझिए, मैं आपको एक एक एग्जाम्पल भी कराऊंगा और फिर हम जब बाकी सम्स भी करेंगे आपको थरो हो जाएगा ये चीज। तो जब भी ट्रांजैक्शन इनमें से किसी बुक को बिलोंग करता है, अगर परचेज बुक को बिलोंग करता है तो हम बोलेंगे परचेज अकाउंट क्या है? सही। गड़बड़ किस में है? सामने वाले में। सेल्स बुक का ट्रांजैक्शन है तो हम बोलेंगे सेल्स अकाउंट है सही, गड़बड़ है परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, कैश बुक में। भी कोई बोलेगा सर ऐसा क्यों? इसका रीजन ये है कि इन सब में स्पेशलाइज्ड पोस्टिंग होती है। स्पेशलाइज्ड पोस्टिंग मतलब क्या? परचेज बुक में आपको पता है जैसे मैंने ABCD से परचेज किया तो परचेज बुक में मैं लिखते गया हर महीने। अभी इंडिविजुअली A के अकाउंट में पोस्टिंग करता हूं, B में करता हूं, C में करता हूं, D में करता हूं, बट परचेज में मैं इंडिविजुअली पोस्टिंग करता हूं। क्या? परचेज में कब करता हूं? महीने के एंड में इकट्ठा जाके 2 सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक लिखता हूं कि नहीं लिखता हूं? तो इसमें यह बात होती है कि अगर मैंने रिकॉर्डिंग के टाइम सही लिखा तो महीने के एंड में टोटल भी सही जाएगा कि नहीं जाएगा? पोस्टिंग में गड़बड़ हो गई तो ABCD के अकाउंट में हो जाएगी, इंडिविजुअल एक अकाउंट में मिस्टेक हो जाएगी। हाँ या ना? तो ऐसे केस में क्या होता है? एक ही ट्रांजैक्शन के पोस्टिंग में आधा सही आधा गलत। सबको समझा मैं क्या बोलना चाहता हूं? मैं एक बार ये एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ रिविजिट कर देता हूं गाइस। जैसे मेरी परचेज बुक, जैसे मेरी परचेज बुक है फॉर द मंथ, कहां चले, बुक फॉर द मंथ ऑफ Jan 2025, ठीक है ना? तो समझो A से 100 रुपए का परचेज किया, B से 200 रुपए का परचेज किया, C से 300 रुपए का परचेज किया, तो टोटल परचेज कितना हो गया? 600 हो गया फॉर द मंथ ऑफ Jan। हाँ या ना? ये चीजें कितने अकाउंट्स में लिखी जाएंगी? 4 अकाउंट्स में, करेक्ट?
एक हम जाएंगे परचेज अकाउंट में, एक हम जाएंगे ए के अकाउंट में, एक हम जाएंगे बी के अकाउंट में और एक हम जाएंगे सी के अकाउंट में। डू यू गाइज एग्री? समझो ये 5 तारीख को है, ये 10 तारीख को है, ये 15 तारीख को है। आइडियली 5 तारीख को क्या करना चाहिए? परचेज में डेबिट, ए में क्रेडिट। बट हम क्या करेंगे? 5 तारीख को सिर्फ ए में क्रेडिट करेंगे, परचेज में अभी डेबिट नहीं करेंगे। ये आपको सब्सिडरी बुक्स में सिखाया रहेगा, राइट गाइस? 10 तारीख को बी में क्रेडिट कर देंगे 200 रुपया, 15 तारीख को सी में क्रेडिट कर देंगे 300 रुपया। परचेज में लिखा क्या मैंने एक भी दिन? परचेज में कब लिखूंगा? 31 जैन को। इकट्ठा लिखूंगा टू सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक और लिख दूंगा 600। मानते हैं कि नहीं मानते हैं? अरे हाँ या ना? इसीलिए मैं कहता हूं जब एरर रिकॉर्डिंग में हो तो गड़बड़ दोनों अकाउंट में हो जाएगी। क्या मतलब है? समझो यहां पे गलती से 100 के बदले हमने 1000 लिख दिया, यहां पे ही रिकॉर्डिंग में ही एरर कर दिया, तो ये टोटल भी कितना आ जाएगा? 1500 आ जाएगा। ए में भी 100 के बदले कितना चले जाएगा? और परचेजेस में भी 600 के बदले कितना चले जाएगा? गड़बड़ सब जगह हो जाएगी। व्हेन एरर इज इन रिकॉर्डिंग, वेयर एरर इज इन। बट अगर एरर इज इन पोस्टिंग, पोस्टिंग का एरर है का क्या मतलब है वो समझाता हूं अभी, रुको। एरर इज इन पोस्टिंग का क्या मतलब है? यहां पे मैंने 100, 200, 300 सही लिखा तो टोटल भी 600 सही आया। जब ए के अकाउंट में पोस्ट कर रहा था तो 100 के बदले गलती से कितना लिख दिया? 1000। डू यू गाइज अग्री हियर? बट विल दिस अफेक्ट द 600 दैट आई एम राइटिंग इन परचेज अकाउंट? बिकॉज आई हैड रिटन द करेक्ट अमाउंट ओवर हियर, राइट? मैं यहां से जब ए के अकाउंट में गया लिखने तो मैंने 100 के बदले कितना लिख दिया गलती से? 1000। हाँ या ना? बट वो मिस्टेक मेरी परचेज अकाउंट में भी जा रही है क्या? उधर मेरा टोटल सही जा रहा है। इसलिए स्पेशलाइज पोस्टिंग मैं बोलता हूं, समझे? ये कोई अकाउंटिंग टर्म नहीं है, सिर्फ मैंने ऐसा बोलता हूं। स्पेशलाइज मतलब कुछ यूनिक वे का पोस्टिंग है। यूनिक वे का पोस्टिंग मतलब ऐसा नहीं कि सामने सामने डेबिट, सामने सामने क्रेडिट। डेबिट एक डेट पे कर रहे हैं, क्रेडिट एक डेट पे। समझ रहे हैं सब लोग? सेम चीज सेल्स बुक में भी होती है, सेम परचेज रिटर्न में भी होती है, सेम सेल्स रिटर्न में भी होती है। हाँ या ना? सेम कैश बुक में भी होती है, करेक्ट है ना सर? सेम तू तो मिलना भी मत। सेम, हाँ, सेम कैश बुक में भी होती है। कैश बुक में क्या होता है? जैसे अगर आपने कैश बुक में डेबिट साइड पे लिखा टू मिस्टर ए, है ना? आपने सीखा रहेगा कैश बुक इज जर्नल एज वेल एज लेजर फॉर कैश एंड बैंक अकाउंट। अगर आप कैश बुक बनाते हैं तो कैश और बैंक का लेजर बनाने की आवश्यकता। तो अगर आपने कैश बुक में रिकॉर्डिंग सही कर दिया तो कैश और बैंक का लेजर तो सही हो गया। गड़बड़ किस में हो सकती है? सामने वाले में। इज दैट क्लियर? हाँ या ना? ठीक है। यहाँ पे वो जो लड़कियां बैठी हैं उनको अगर हाइट की वजह से नहीं दिख, आप आगे शिफ्ट हो सकते हो। दिख रहा है आप लोगों को? क्योंकि मेरे को आप लोग नहीं दिख रहे क्या? चलिए, तो गाइस ये क्लियर हो गया सब लोगों को रिकॉर्डिंग और पोस्टिंग का क्या फर्क है। शांत हो जाइए। तो इसलिए मैं यहां पे लिखता हूं कि जो बुक है वो अकाउंट सही रहेगा। जैसे परचेज बुक है तो परचेज सही रहेगा, सेल्स बुक है तो सेल्स सही रहेगा, सामने वाले अकाउंट में गड़बड़ होगी अगर ट्रांजैक्शन इन 5 बुक को बिलोंग करता है। अगर ट्रांजैक्शन बिलोंग करता है लेट्स से जर्नल प्रॉपर को, किसको बिलोंग करता है? तो 3 सिनारियो हो सकते हैं। अगर डेबिटेड वर्ड दिया है तो डेबिट अकाउंट में मिस्टेक है, नहीं मान रहे हो। अगर क्रेडिटेड वर्ड दिया है तो क्रेडिट अकाउंट में मिस्टेक है, और अगर पोस्टेड वर्ड दिया है तो बोथ अकाउंट्स आर रॉन्ग। हाँ या ना? समझ रहे हैं सब लोग? अगर पोस्टेड वर्ड दिया है तो हम मानेंगे गड़बड़ किस में है? दोनों अकाउंट में। इसका रीजन ये है क्योंकि जर्नल प्रॉपर से कोई स्पेशलाइज पोस्टिंग होती नहीं है। तो अगर डेबिटेड बोला है तो डेबिटेड में मिस्टेक है, डेबिट वाले में। क्रेडिटेड बोला है तो क्रेडिट वाले में। पोस्टेड या चार्ज बोला है तो दोनों में। हाँ या ना? इसके बाद यहां पे एक और कैटेगरी होती है 2B, जिसमें एरर्स कौन से आते हैं? ओवरकास्ट, अंडरकास्ट, या कोई भी ऐसा जिसमें
कोई टोटलिंग एरर हो गया हो या अमाउंट गलत लिख दिया, वो यहां पे हम यूज कर सकते हैं। तो अगर ऐसा ओवरकास्ट या अंडरकास्ट का एरर होता है, तो अगर ट्रांजैक्शन परचेज बुक को बिलोंग करता है, सेल्स बुक को बिलोंग करता है, परचेज रिटर्न बुक को बिलोंग करता है, सेल्स रिटर्न बुक को बिलोंग करता है, या कैश बुक को बिलोंग करता है, तो जो रिस्पेक्टिव अकाउंट है वो ही क्या होगा, और ऑपोजिट अकाउंट क्या होगा, सही। समझो ऐसा लिखा है परचेज बुक ओवरकास्ट बाय ₹1000, तो गड़बड़ किस में जाएगी, परचेज अकाउंट में जाएगी, पार्टी के अकाउंट में मिस्टेक। कैसे, वो भी मैं आपको समझाता हूं। सेम एग्जांपल ले ले बच्चों। समझो यहां पे ये एरर नहीं हुआ है अभी, ए वाला, सॉरी यार, क्या समझ जाओगे थोड़ी टाइम जब मतलब ये बंदे को ना थोड़े टाइम में आपका मन होने लग जाएगा कि आप मारे, मन होने लग जाएगा। चलिए जोक्स अपार्ट, अभी यही सेम एग्जांपल है, मैंने सही पोस्टिंग्स तो कर रखी है। समझो ऐसा दिया हुआ है परचेज बुक ओवरकास्ट बाय ₹500, तो इसका क्या मतलब है, यहां पे 600 के बदले गलती से हमने कितना लिख दिया, 1100 लिख दिया, है ना। टोटलिंग करने नहीं आता है, स्कूलिंग नहीं हुआ है, हमने गलती से यहां पे 600 के बदले कितना लिख दिया, 1100, करेक्ट। इसकी वजह से ए, बी और सी का अकाउंट अफेक्ट होएगा क्या, होगा क्या, वो तो अपनी रिस्पेक्टिव डेट्स पे सही चले गए, महीने के एंड में परचेज में 600 के बदले कितना चले जाएगा। इसीलिए मैं बोलता हूं जब ओवरकास्ट या अंडरकास्ट बोला हो तो उसी स्पेसिफिक अकाउंट में गलती होती है, सामने वाला अकाउंट क्या होता है, सही। सबको समझा अच्छे से, एम आई मेकिंग टोटल सेंस, पक्का। तो ये थी मेरे हिसाब से 3 कैटेगरीज, 1, 2A, 2B, करेक्ट। अब मैं इनके एक एक एग्जाम्पल देके डिस्कस कर दूं, फिर हम सम्स के साथ स्टार्ट करते हैं, जल्दी से कर लेंगे 10-15 मिनट में। चलो, कोई देना चाहेगा एग्जाम्पल, पहले रिकॉर्डेड वाला। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स पार्ट 2 में, वो तो मैं सारे कराऊंगा ही वापस, अरे मैं कराऊंगा ही सारे, क्यों, बट क्या रीजन, क्या पहले रीजन, हाँ तो ये चीज के लिए मैं नहीं करूंगा, कोई बात नहीं, 2 मिनट रुक जाओ, उस सम पे आएंगे तब कर लेंगे। कौन सा सम है उसमें, सम नंबर क्या है, आज ही हो जाएगा बस, क्वेश्चन 4 आज ही हो जाएगा, ट्रस्ट मी। गाइस प्लीज देखो, एक रिक्वेस्ट है, तुम लोगों को ये समझना पड़ेगा, यहाँ पे 4 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम रेक्टिफिकेशन अपने साथ अटेंड कर रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा कोप अप करने में, तुमको डिफिकल्टीज मेथड की वजह से आएंगी। आई एम श्योर तुम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में प्रो रहोगे, बट तुम्हारा थोड़ा मेथड अलग रहेगा, कुछ डिफिकल्टी आती है तो प्लीज मुझे बोलिएगा, ठीक है। तो चलिए मैं एक एग्जाम्पल देके यहाँ पे स्टार्ट करता हूं। समझो प्लीज, अब मैं एग्जाम्पल पूरा भी लिखने नहीं वाला हूं, तो सब समझ लेना, मतलब याद कर लेना। गुड्स वर्थ ₹1000, चलो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, नहीं यार ये रॉन्गली रिकॉर्डेड एज कॉम्प्लिकेटेड। गुड्स वर्थ ₹1000 परचेज फ्रॉम मिस्टर ए, रॉन्गली रिकॉर्डेड एज 10,000। गुड्स वर्थ ₹1000 परचेज फ्रॉम मिस्टर ए, रॉन्गली रिकॉर्डेड एज 10,000। क्या वर्ड पढ़ा, रिकॉर्डेड, रिकॉर्डेड वर्ड पढ़ा। गुड्स कितने के खरीदे, 1000 के, करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए, परचेजेस टू ए 1000। डू वी अग्री हियर, करेक्ट एंट्री ये होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। रॉन्गली रिकॉर्डेड एज 10,000 मतलब क्या, यहां पे आ जाएगा परचेज टू ए 10,000, हाँ है ना, सब अग्री करते हैं। इसको रिवर्स करेंगे, ए टू परचेजेस 10,000, इसमें से कैंसिल होएगा ये 1, यहां पे बचेगा 9, ये कैंसिल होएगा यहां पे 9। रेक्टिफिकेशन एंट्रीज, ए टू परचेजेस 9,000, सबने देखा अच्छे से,
कोई बोलेगा इसमें सर क्या हुआ, तो यहां पे देखो करेक्ट एंट्री में 1000 रुपए थे, बट क्योंकि वर्ड दिया था रॉन्गली रिकॉर्डेड, मैंने दोनों में जाके 10-10 हजार लिखा, हाँ या ना। अभी रिकॉर्डेड में ऐसा कौन सा कैटेगरी होता है जिसमें गड़बड़ सिर्फ एक अकाउंट में होती है, वो भी बता देता हूं। गुड्स वर्थ ₹1000 परचेज फ्रॉम ए, wrongly recorded as purchase from B, वो राम श्याम वाला गड़बड़। गुड्स वर्थ ₹1000 परचेज फ्रॉम A, wrongly recorded as purchase from B. तो दिस इज अगेन गाइस, दिस इज कैटेगरी नंबर 1। करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए, परचेज टू A 1000 है या ना, wrongly recorded as purchase from B, तो यहां हो जाएगा परचेज टू B 1000, क्योंकि इसमें अमाउंट में गड़बड़, पार्टी में गड़बड़ है या ना, तो यहां पे हो जाएगा B टू परचेज 1000, परचेज डेबिट क्रेडिट, रेक्टिफिकेशन एंट्री वुड बी B टू A 1000। कोई बोलेगा सर मतलब वो जो आपका वन साइडेड एरर, टू साइडेड एरर वाला होता है, उसमें ये टू साइडेड ही माना जाएगा क्योंकि दो अकाउंट में गड़बड़ है, एक A में एक B में। मैं जो आपको डिस्क्राइब कर रहा हूं वो मैं रॉन्ग एंट्री के पर्सपेक्टिव से डिस्क्राइब कर रहा हूं। जो मेरा एक्सप्लेनेशन है ना कि रॉन्ग एंट्री में कहां कहां गड़बड़ होगी, उसकी मैं बात कर रहा हूं। क्लियर हो गया सबको? डोंट कंफ्यूज विद व्हाट आई एम सेइंग विद वन साइडेड एरर और टू साइडेड एरर, है या ना, वो कॉन्सेप्ट ही अलग है। क्लियर है सभी लोगों को? सबको रिकॉर्डिंग वाले एरर समझे? लेट्स मूव ऑन टू पोस्टिंग वाले एरर्स। अभी इसको ना देखो एकदम कंपैरेटिव स्टडी करनी होती है। यहां पे 2 का पार्ट A, ठीक है गाइस? सब लोग है ना 1 वाला ट्रांजैक्शन याद है सबको अच्छे से? गुड्स वर्थ ₹1000। जैनम वांट्स टू ज्वाइन द मीटिंग, तो मैं क्या करूं? मैंने रोका है क्या? अरे भाई हमने तो वेटिंग रूम भी नहीं एनेबल कर रखा है। जैनम है क्या यहाँ पे? नहीं ना। विहान, यस सर। एक सेकेंड ना गाइस, क्या हुआ विहान, कहाँ पे हो? सर उसने मैसेज किया कि सर को बोलना कि मीटिंग में ले मुझे, ऐसा। विहान आपका आवाज नहीं आ रहा है, आप एक बार मैसेज में भेज सकते हैं क्या प्लीज? सर जैनम से एक सेकेंड यार, जैनम आस्क्ड मी टू टेल यू कि सर को बोल कि विहान प्लीज सॉरी मेरे मुझे को आपका मीटिंग। आवाज नहीं आ रहा है। ओके ओके विहान, ठीक है। विहान वेटिंग रूम एनेबल नहीं है, अगर वो ज्वाइन करेगा तो वो ज्वाइन कर पाएगा, ठीक है? क्या फर्स्ट डे लड़ाई हो गया? ठीक है गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। शांत हो जाइए। अभी हमने सारे वैरायटीज डिस्कस किए थे, अभी हमने रिकॉर्डिंग वाले एरर कैसे होते हैं वो भी देखे। अभी पोस्टिंग वर्ड दिया होता तो फर्क क्या पड़ता वो समझने की कोशिश कीजिए, यहां से ही सबसे इंपॉर्टेंट है। गुड्स वर्थ ₹1000 परचेज फ्रॉम मिस्टर ए, wrongly posted as 10,000, wrongly, समझे अभी फर्क क्या हुआ? पहले क्या था? wrongly recorded, अब मैं क्या बोल रहा हूं? wrongly। आप है ना ये बीच वाले को अब भूल ही जाइए, ये वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, समझ रहे हैं? मैं इसको मिटा ही देता हूं so as to eliminate any confusion that is there। प्लीज सब लोग है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 का A वाला कोई ट्राई करना चाहेगा? wrongly posted as 10,000, लास्ट बेंच बताएगा? हाँ नहीं बताएगा, मन में रखेगा, नहीं है, श्योर नहीं है, कोई बात नहीं। मैं एक बार क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं। गुड्स वर्थ ₹1000 परचेज फ्रॉम मिस्टर ए, wrongly posted as 10,000, wrongly posted as 10,000। बोलिए सर, करेक्ट एंट्री बताइए। करेक्ट एंट्री तो वही होएगा, परचेज टू ए
1000 1000 एक एक स्टेप पे मैं कंफर्म करना चाहूंगा। सब लोग बताइए, सब लोग करेक्ट एंट्री से अग्री करते हैं? बताइए रॉन्ग एंट्री। रॉन्गली पोस्टेड एज 10,000। परचेज 1000 टू ए 10,000। एक सेकेंड आता हूं। कोई बच्चा बोलेगा सर ऐसे कैसे? रॉन्गली क्या वर्ड यूज किया? पोस्टेड। जैसे ही मैंने पोस्टेड वर्ड पढ़ा, सबसे पहले मैंने ये सोचा ये ट्रांजैक्शन कौन सी बुक को बिलोंग करता है। क्या सोचा सबसे पहले? कौन सी बुक को बिलोंग करता है? परचेज बुक को। ये क्रेडिट परचेज का ट्रांजैक्शन है कि नहीं है? क्रेडिट परचेज बिलोंग्स टू विच बुक? परचेज बुक। गाइस कभी कभार ना इसमें कैश परचेज का ट्रांजैक्शन दे देंगे और बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, सोचता है ये परचेज बुक में बिलोंग करता है। रॉन्ग। कैश परचेज होता तो प्लीज सॉर्ट दिस आउट नाउ प्लीज। कैश परचेज दिया होता है तो आइडियली इट बिलोंग्स टू विच बुक? कैश बुक, नॉट परचेज बुक। हाँ या ना? तो ये चीज माइंड में क्लियर रखना कि क्या सही होने वाला है क्या गलत। जैसे ही मैंने बोला परचेज गुड्स वर्थ ₹1000 परचेज फ्रॉम ए रॉन्गली पोस्टेड एज 10,000, आपको समझा क्रेडिट परचेज का ट्रांजैक्शन है और पोस्टेड वर्ड दिया है। हाँ या ना? क्योंकि ट्रांजैक्शन परचेज बुक को बिलोंग करता है, परचेज अकाउंट क्या होगा? तो वो मैंने 1000 ही लिखा, वो मैंने डेबिट किया। जैसा वो करेक्ट एंट्री में है वैसा ही वो रॉन्ग एंट्री में है। सबको समझ रहा है? गड़बड़ किस में हो गई है? सामने वाले अकाउंट में। यूर ओके? गड़बड़ किस में हो गई है? सामने वाले अकाउंट में, जिसमें हमने 1000 के बदले कितना लिख दिया है? 10,000। सबको समझा? लास्ट दो बेंच पे मुझे बताइए, आप लोग ने भी ऐसे ही किया हुआ है? हाँ, बस यार मैं अपनी तारीफ क्या करूं, बट हाँ नहीं, ऑनेस्टली गाइस चारों मेरे को बता दीजिए, गाइस आर अंडरस्टैंडिंग? पहले भी आप लोग ऐसे ही कर रहे थे, बट आंसर यही आता था, बट कंफ्यूजन होता होगा उसमें कब क्या यूज करना है। हाँ हाँ हाँ, अभी वो क्लियर हो गया। चलिए मैं ऐसे थोड़ा सा अपनी तारीफ करता हूं बीच बीच में, रेयरली बट करता हूं। ए बस 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 बस, वो वापस से जो ये तू तो बेटा इतना पिटेगा ना। शांत गाइस गाइस गाइस, लेट्स गेट बैक। बस बस वापस आ जाइए, इसको रिवर्स करेंगे। ए 10,000 टू परचेज 1,000। डू यू गाइस अग्री? परचेज परचेज क्या हो जाएगा? कैंसिल। ए का 1,000 यहां से कैंसिल होके बचेगा 9,000। अगर हम सस्पेंस अकाउंट के बिना सम कर रहे होते तो हम लिखते देयर इज नो एंट्री, जस्ट डेबिट ए अकाउंट बाय 9,000, राइट? अगर सस्पेंस होता तो यहां पे बदलाव क्या आता? डेबिट में आ जाता, सस्पेंस आता 9,000। हाँ या ना? रॉन्ग एंट्री में ही बैलेंसिंग फिगर क्या लिख देते? सस्पेंस। यहां पे भी आ जाता टू सस्पेंस 9,000 और रेक्टिफिकेशन एंट्री बनती ए अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस 9,000 9,000। प्लीज बताइए सबको समझा है? पक्का? नेक्स्ट चलें आगे। अभी यहां पे मैंने कौन से वर्ड के लिए सॉल्व किया? पोस्टेड। चार्ज्ड के लिए भी सेम रहेगा, पोस्टेड और चार्ज्ड में कोई अंतर नहीं है, ठीक है? अगर वर्ड दिया हो डेबिटेड, अगर वर्ड दिया हो तो क्या फर्क होएगा वो डिस्कस करते हैं, ठीक है? अगर सार्थक डिस्कस करेगा, बोल। हाँ मतलब मेरे को नाम इसलिए याद हो गया आप, मेरे को वैसे नहीं, मेरे को पहले करेक्ट रॉन्ग, मैं नौकर नहीं हूं तेरा, पहले अच्छे से बता मुझे, बता पहले करेक्ट एंट्री क्या होएगा? मैं ट्रांजैक्शन बोल देता हूं। गुड्स गुड्स वर्थ ₹1,000 परचेज फ्रॉम मिस्टर ए रॉन्गली डेबिटेड एज 10,000। रॉन्गली डेबिटेड एज 10,000। देख रहे हैं सब लोग, सुन रहे हैं? बता। कोई बात नहीं, शांत हो जाइए। गुड्स वर्थ ₹1,000 परचेज फ्रॉम मिस्टर ए रॉन्गली डेबिटेड एज 10,000। परचेज टू
ए कितना अमाउंट? 1000, 1000, 1000, ठीक है। फिर wrongly debited as 10,000, परचेज अकाउंट 10,000, टू ए गलत है, छोट बोलिए मैडम। टू सस्पेंस कितना? वेरी गुड, सही बोल रही है लड़की। अभी सबको बता दूं ये कैसे हुआ, ध्यान से सुनिएगा प्लीज, समझिए। ये वापस से ये अपने नोट्स के हिसाब से ही जाना है अपने को, जो पैटर्न अपन सॉल्व करते हैं। करेक्ट एंट्री में तो कोई भी डाउट नहीं कर रहा है, किसी को करेक्ट एंट्री में कोई आपत्ति विपत्ति है क्या? करेक्ट एंट्री इज परचेज टू ए 1000, 1000। ट्रांजैक्शन या क्वेश्चन ऐसा कहता है, गुड्स वर्थ ₹1000 परचेज फ्रॉम मिस्टर ए, रॉन्गली डेबिटेड एज 10,000। डेबिटेड वर्ड पढ़ा? मेरे रूल्स क्या कहते हैं, अगर डेबिटेड वर्ड दिया हो तो ट्रांजैक्शन बिलोंग्स टू ए। टू ए मतलब गड़बड़ अभी एक अकाउंट में है। किसमें है? एक अकाउंट में। अभी इसको सोचना कैसे है, कौन से अकाउंट में वो गड़बड़ है। पहले सोचो ट्रांजैक्शन कौन सी बुक को बिलोंग करता है। पहले क्या सोचना है, ट्रांजैक्शन कौन सी बुक को बिलोंग करता है? परचेज बुक। तो परचेज अकाउंट क्या होगा? सही होगा। तो परचेज अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया 1000 से। डज एवरीवन अग्री और नॉट? बिकॉज द ट्रांजैक्शन बिलोंग्स टू परचेज बुक एंड द कैटेगरी ऑफ एरर इज 2A, परचेज अकाउंट क्या गया होगा? सही। गड़बड़ किसमें है? सामने वाले में, हाँ या ना? जैसे मैं भी बोल सकता हूं गड़बड़ किसमें है? मैं वापस से एक रिक्वेस्ट है, मैं एक मिनट के लिए रोकूंगा पढ़ाई और ये बोलूंगा, मेरे को ये ना बिल्कुल भी पसंद नहीं। आई हेट दिस टू द वेरी कोर। दिस इज नॉट मेकिंग यू अ गुड पर्सन, ऑनेस्टली। प्लीज, मतलब आई वुड जेन्युइनली से कि प्लीज अपने सभी टीचर्स को रिस्पेक्ट करो भाई। मैं और ये भी जानता हूं यू डिडंट मीन इट, बट मत बोलो ना यार, है ना? चलो गाइस, मैं वही बोल रहा हूं ना, अपन ऐसे कैसे स्टैंड चेंज कर सकते हैं? मत करो ऐसा, ठीक है? चलिए गाइस, लेट्स गेट बैक। वापस से, परचेस्ड गुड्स ऑफ ₹1000 फ्रॉम मिस्टर ए, रॉन्गली डेबिटेड एज 10,000। परचेज टू ए करेक्ट एंट्री है, क्योंकि ट्रांजैक्शन परचेज बुक को बिलोंग करता है, कैटेगरी 2A है, हम जानते हैं परचेज तो सही गया होगा, तो मैंने रॉन्ग एंट्री में परचेज लिख दिया 1000। सामने वाले अकाउंट में गड़बड़ है। सामने वाला कौन है? ए में गड़बड़ है। ए में गड़बड़ क्या है? इट इज डेबिटेड एज, क्या पढ़ा है? डेबिटेड एज। तो मैं यहां पे लिखता हूं ए डेबिटेड 10,000 और डिफरेंस कहां चले जाएगा? टू सस्पेंस 11,000। समझा सभी लोगों को? जो लोग आज फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे, ये वाला आई एम श्योर आपके लिए नया होगा। हाँ, समझा है अच्छे से? इसको रिवर्स करूंगा, सस्पेंस 11,000 टू ए, 10,000 टू परचेज 1000। Purchase 1000, 1000 cancel, rectification entry becomes suspense to A 11,000, 11,000, हाँ या ना? तो इसमें A में दो गड़बड़े हैं, A के साथ दो तकलीफें हैं। एक A का अमाउंट गलत है और एक A की साइड गलत है। उसको क्रेडिट करने के बदले क्या कर दिया है? डेबिट। और 1000 के बदले कितना कर दिया है? 10,000। प्लीज बताइए, सबको समझा ये दो एरर्स क्या हैं? अब सिमिलर, सॉरी ये भी 2A ही था। 2A का थर्ड कैटेगरी, गुड्स ऑफ ₹1000 परचेज फ्रॉम मिस्टर ए, रॉन्गली क्रेडिटेड एज 10,000। रॉन्गली, तो करेक्ट एंट्री क्या होगा? परचेज टू ए 1000, 1000। डज एवरीवन अग्री? ट्रांजैक्शन कौन सी बुक को बिलोंग करता है? तो परचेज क्या होगा? तो परचेज अकाउंट में हमने 1000 लिखा है या ना?
आगे पढ़ा क्या रॉन्गली, क्रेडिटेड एज 10,000, मतलब ए को हमने क्रेडिट तो किया है, वो चीज सही है क्योंकि ए क्रेडिट ही होना चाहिए था, हाँ या ना, बट 1,000 के बदले कितने से क्रेडिट किया है, 10,000 से, तो 2A 10,000 आ गया, डिफरेंस चले जाएगा, सस्पेंस 9,000, A 10,000 टू परचेज 1,000 टू सस्पेंस 9,000, परचेज डेबिट क्रेडिट कैंसिल, रेक्टिफिकेशन एंट्री में ये भी कैंसिल होएगा, 9 बचेगा, A टू सस्पेंस 9,000 9,000। अगर सब देखेंगे तो जो हमने यहां पे किया था और यहां पे किया उसका सोल्यूशन क्या आया, सेम, देखा सबने। तो बच्चे बोलेंगे सर डज इट मीन पोस्टेड चार्ज्ड विल ऑलवेज बी इक्वल टू क्रेडिटेड? ऊपर वाला कौन सा था, पोस्टेड और चार्ज्ड वाला था, नीचे कौन सा करा है, क्रेडिटेड वाला। सर डज इट मीन दीज विल ऑलवेज बी द सेम? आंसर इज नो। पोस्टेड एंड चार्ज्ड विल ऑन सम डेज बी इक्वल टू द डेबिटेड वाला। अगर यही सेल्स का ट्रांजैक्शन होता तो पार्टी क्या हो रही होती, डेबिट हो रही होती, तो ये वाला ट्रांजैक्शन और ये वाला ट्रांजैक्शन सेम हो जाता और नीचे क्रेडिटेड वाला अलग हो जाता। समझ रहे हैं? अरे हाँ है ना। तो पोस्टेड एंड चार्ज्ड विल बी सिमिलर टू ईदर डेबिटेड और डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन। आप सिर्फ अपना दिमाग लगा के सॉल्व कीजिए। करेक्ट? समझा सभी लोगों को? आगे बढ़ते हैं। नाउ दिस इज 2B, ओवरकास्ट अंडरकास्ट वाला। ये बहुत सिंपल है। लिखा है परचेज बुक ओवरकास्ट, परचेज बुक ओवरकास्ट। 3 सवाल के जवाब देने अपने मन को। पहले कौन सा अकाउंट, दूसरा कौन सी साइड, और तीसरा वेदर इट इज शॉर्ट और एक्सेस। तो पहला सवाल जैसा कि मैंने कहा शुड बी कौन सा अकाउंट, दूसरा शुड बी कौन सी साइड, तीसरा शुड बी वेदर इट इज शॉर्ट और एक्सेस। देख रहे हैं सब लोग? इन 3 सवाल का जवाब देते ही आपको प्रश्न का जवाब अपने आप मिल जाएगा। अगर परचेज बुक ओवरकास्ट बाय ₹100 बोला है, मुझे बताइए परचेज बुक का टोटल कौन से अकाउंट में जाता है? परचेज अकाउंट में जाता है। क्या बोला आपने? आपने साइड बोला, ठीक है। परचेज बुक का टोटल कौन से अकाउंट में जाता है? परचेज अकाउंट में जाता है कि नहीं जाता है? तो पहला सवाल अकाउंट का है, उसका जवाब है परचेज अकाउंट। डू वी गाइस अग्री हियर? दूसरा सवाल है कौन सी साइड पे जाता है? दूसरा सवाल क्या है, कौन सी? तो जवाब है डेबिट साइड पे जाता है, हाँ या ना। परचेज एक खर्चा है ना यार, एक्सपेंसेस में कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस, हाँ या ना। तो ये डेबिट साइड पे जाएगा। करेक्ट? और तीसरा शॉर्ट या एक्सेस। ओवरकास्ट मतलब जास्ती होता है कि नहीं होता है? तो आई विल राइट हियर एक्सेस। डू वी अग्री? अरे हाँ या ना। तो अभी इसको पढ़ो। परचेज अकाउंट डेबिटेड एक्सेस। आपने परचेज अकाउंट को ज्यादा डेबिट कर दिया है, तो अब क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। देयरफॉर क्रेडिट परचेज अकाउंट बाय ₹100। रेक्टिफिकेशन एंट्री विल बी सस्पेंस टू परचेजेस 100 100। सबको समझा? आप लोग ऐसे ही कर रहे थे ये? आप लोग ऐसे ही कर रहे थे ये पहले? वैसे मेथड का पूछ रहे हैं, इतना स्ट्रेस क्यों ले रहे हो? मैं तुमसे कुछ और क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये पूछा तुम्हारा मेथड अलग है क्या? इसमें सेम है ना? ये वाला आई बिलीव सेम होगा। प्लीज बताइए सबको अच्छे से समझा है? तो ये 3 सवाल के जवाब देने हैं। पहला कौन सा अकाउंट, दूसरा कौन सी साइड, और तीसरा वेदर शॉर्ट और एक्सेस। अंडरकास्ट है तो शॉर्ट आएगा, ओवरकास्ट है तो एक्सेस आएगा, हाँ या ना। इजी? चलिए डन। सस्पेंस टू परचेजेस, इसमें तो और कुछ कराने की जरूरत नहीं है, यही वेराइटीज हो जाएगी। अब हम प्रस्थान करते हैं हमारे करंट चैप्टर के लिए, जिसके लिए मुझे एक बेसिक चीज की अंडरस्टैंडिंग भी देनी पड़ेगी। इसका एक पहला सम है, वो काफी एडवांस सम है, वो हम एंड में करेंगे। मैं कहता हूं ये सबसे भारी सम है इस चैप्टर का, इवन दो वो इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं। क्या? मैं मानता हूं ये सबसे भारी है, पर्सनल ओपिनियन, ठीक है। मुझे टफ पड़ता है भाई,
मुझे टफ लगता है, तुम ऐसा सोच लो, मैं क्या बोलूं अभी इससे ज्यादा तो। चल हाँ, नहीं 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 ऐसा नहीं है। उस वाले में ना जो एक डेटर्स वाला एडजस्टमेंट है ना, वो बैड डेट्स और आरडीडी वाला, वो मैं चाहता हूं मैं इतना शांति से कराऊं कि, बट आज का मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है ना कि नया जो पार्ट है अपन वो सॉल्व करें, इसीलिए चलेगा, कोई बात नहीं। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स अभी तक जो हमने किया गाइस, आप एरर्स को 3 स्टेजेस पे रेक्टिफाई कर सकते हैं। कितने स्टेजेस पे? पहला बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। जब बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस होता है तो सस्पेंस अकाउंट आता। दूसरा आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस बट बिफोर फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स, आया ना, तो आप क्या यूज कर सकते हैं? सस्पेंस अकाउंट। और तीसरा होता है जो आज हम सीखेंगे, पहला और दूसरा आपने सीखा ऑलरेडी 11वीं में, अब हम जो सीखेंगे वो सीए फाउंडेशन का पार्ट है, जिसमें एरर्स को हम रेक्टिफाई करते हैं नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में, आया ना। ईयर एंड खत्म हुआ, आपने फाइनल अकाउंट्स बनाए, बैलेंस शीट टैली नहीं हुई, आपने बोला मम्मी बैलेंस शीट टैली नहीं हो रही, कोई बात नहीं, आपने डिफरेंस को किस में डाल दिया? सस्पेंस में। किस में डाल दिया? काफी लोग सस्पेंस में डालते हैं, अपन आगे चल के 1-2 सम ऐसे भी करेंगे जिसमें वो डिफरेंस को हमने सीधा कैपिटल में एडजस्ट कर दिया। उसके साथ कैसे करते हैं वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, वी विल कम टू दैट, ओके। फॉर नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड, हमने प्रथम मैं सवाल पढ़ नहीं सकता, जवाब इज यस। रिकॉर्डिंग में सवाल जवाब आते हैं, उसको थोड़ी ना दिखेगा, वो चैट से विद टीचर होता है ना कि कोई बात नहीं, वही जो मैंने तुमको माइक हटा के बताया था वही सवाल का वो पूछ रहा है, ठीक है। चलो, तो तीसरा होता है एरर्स का रेक्टिफिकेशन इन द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड, जिसमें आपको सॉल्व सेम टू सेम करना है, कुछ भी अलग करना, सिर्फ एक चीज में फर्क आएगा। क्या फर्क आएगा? जब आप रेक्टिफिकेशन का कॉलम तक पहुंच जाएंगे ना वर्किंग नोट में, तो उसमें ढूंढना कौन से नॉमिनल अकाउंट्स हैं, कौन से नॉमिनल अकाउंट्स, मतलब कौन से इनकम एक्सपेंसेस हैं, उनका नाम बदल देना और उसके बदले लिख देना पीएनएल एडजस्टमेंट। क्या लिख देना? पीएनएल। ये करने को तो तुमको पता है, बट ये क्यों करने का वो बताओ। तो पीएनएल में हम लोग को वो बैलेंस शीट टैली नहीं हो रहा था, तो हम लोग ने सब अपने इनकम और एक्सपेंस देखे थे ना, तो उसमें जो डिफरेंस बन सकता था उसको हम लोगों ने सस्पेंस लिख दिया था। तो सस्पेंस लिखना, फिर बोलो। क्योंकि जो भी एक्सपेंस ट्रेडिंग अकाउंट और पीएनएल में होता है वो सब एक्सपेंसेस और इनकम होता है, तो वो एट लास्ट पीएनएल में जाता है, पीएनएल नेट प्रॉफिट या नेट लॉस होता है। नहीं, गलत जवाब, मतलब कोई बात नहीं, आई एम हैप्पी यू ट्राइड, बट जवाब गलत है। कोई भी जब मैं ऐसा बोलूं गलत जवाब है, डिमोटिवेट मत होना, आई बिकम वेरी हैप्पी व्हेन यू ट्राई। और एक चीज याद रखना, ये क्लासेस सबसे इजी जगह है बोलना प्रैक्टिस करने के लिए। मैं एकदम ऑनेस्टली बोलूंगा, मैं कभी भी क्लासेस में नहीं बोलता था, और मेरे को आगे चल के ऐसी सिचुएशन थी सबवे में मेरे को सब ऑर्डर करना भी डिफिकल्ट पड़ता था, क्योंकि मैं बता ही नहीं पाता था उसको क्या क्या डालना है। मतलब अगर मैं मेरे ग्रुप के साथ मैकडी गया हूँ, मैकडी में मुझे बोल दे तू ऑर्डर कर दे सबके लिए, उस दिन मेरे को ऐसा लगता था आज मैं बड़ा टास्क करना पड़ेगा। आई एम जस्ट सेइंग कि प्लीज बोलने की हैबिट डालिए, वरना सीधा फिर इंटर्नशिप में प्रैक्टिस हुआ था मेरे लिए, विच वॉज, मैं एक बड़ी फर्म में गया था तो वहां पे मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा कम्युनिकेशन स्किल्स पर्सपेक्टिव से। अब तो आई डू दिस फॉर अ लिविंग ऑल्सो, तो वो इशू तो नहीं है कि मैं किसी से बोल नहीं पा रहा हूँ। तो आई एम जस्ट सेइंग ये सब प्रैक्टिस किया करो। वेरी हैप्पी यू बोथ ट्राइड, बट दोनों का आंसर बाय माइल्स गलत था, ठीक है। चलिए अभी मैं आपको बताता हूं लॉजिक क्या है, ठीक है। तो क्या होता है गाइस, प्लीज 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 ध्यान से समझिए। 31 मार्च 2024 का ईयर अकाउंटिंग का क्लोज हो गया। कुछ कुछ एरर्स आपको नहीं समझे, आपने डिफरेंस कहां डाल दिया? सस्पेंस में। अब 1 अप्रैल 2024 आ गई, ये है 24-25 का अकाउंटिंग ईयर। डू यू ऑल अग्री? आपको पता चला आप रेंट में 10,000 रुपए डालना भूल गए हो, ठीक है। आप रेंट में 10,000 रुपए डालना, मानते हो ये बात?
अभी प्रॉब्लम ये है, अभी अगर आप रेंट का खर्चा बढ़ाओगे अगले साल में तो प्रॉब्लम क्या होगा, अगले साल का समझो रेंट पूरे साल का कितना है, 1,20,000 है, कितना है, कितना है, ये 10,000 भी आप इसमें डाल दोगे तो कितना दिखेगा, 1,00,000। इज इट करेक्ट? एक्चुअली दिस 10,000 pertains to an expense of the previous year, हाँ है ना, this is not an expense of this year. This year का correct expense is how much? If we write it in rent, we will by mistake show it as 130, which should not happen, हाँ है ना, करेक्ट? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो खर्चा है इसको एक सेपरेट अकाउंट में प्लेस करना पड़ेगा, और सेपरेट अकाउंट को हम जब हमारे सारे एरर्स रेक्टिफाई हो जाएंगे तो डिफरेंस को सीधा कहां ट्रांसफर कर देंगे, कैपिटल अकाउंट में। क्यों? क्योंकि पिछले यहां पे इनका सेकंड पार्ट ऑफ द आंसर इज करेक्ट कि इनकम्स और एक्सपेंसेस जाती है पीएनएल में, तो इसलिए हमने उसका नाम दिया है पीएनएल एडजस्टमेंट। द लॉजिक इज नॉट के उसको डालते पीएनएल एडजस्टमेंट में, उस वजह से नाम का लॉजिक आपका सही है कि इनकम्स एक्सपेंसेस कहां जाते हैं, पीएनएल में, तो इसलिए हमने उसका नाम क्या रखा है, पीएनएल एडजस्टमेंट। मैंने आपको हमेशा सिखाया है कि बैलेंस शीट की आइटम्स तो कैरी फॉरवर्ड होती रहती हैं सालों साल तक, इसलिए बैलेंस शीट के ऊपर हम फाइनल अकाउंट्स में भी क्या लिखते हैं, बैलेंस शीट एज ऑन या बैलेंस शीट एज एट। तो 5 साल पुरानी चीज भी रही तो चलेगा, बट इनकम्स और एक्सपेंसेस हम क्या करते हैं, 1 साल का खत्म कर देते हैं और फिर अगले साल में आगे बढ़ते हैं, है या ना? मानते हैं कि नहीं मानते हैं? पीएनएल में से जो भी चीजें रहती है उसका तो नेट प्रॉफिट निकल जाता है, कैपिटल में ट्रांसफर हो जाता है। अगले साल हम बोलते हैं क्या, पिछले साल का मार्केटिंग एक्सपेंस 50,000 था, नहीं मैटर नहीं करता है, राइट? अरे हाँ या ना? अब ये वो सारी चीजें जो आइडियली रिकॉर्ड कौन से साल होनी चाहिए थी, पिछले साल, बट रिकॉर्ड हुई, अगर पिछले साल रिकॉर्ड हुई होती तो इनका नेट इफेक्ट कहां गया होता, कैपिटल में गया होता। इसलिए हम क्या करते हैं, इस साल का प्रॉफिट सही दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको एक सेपरेट अकाउंट में प्लेस करते हैं जिसका नाम क्या है, पीएनएल एडजस्टमेंट। एंड अगेन एज राइटली सेड, क्योंकि ये इनकम्स और एक्सपेंसेस से रिलेटेड है, जो नाम जो जाता कौन से अकाउंट में, पीएनएल अकाउंट में, उस सेपरेट अकाउंट का हमने नाम क्या रखा है, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट, और इवेंचुअली हम उसको सेपरेटली कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे तो आपके पीएनएल में ये साल का प्रॉफिट लॉस सही दिखेगा। समझा? इनफैक्ट अगर आपको पीएनएल में प्रेजेंटेशन करना होगा रियलिटी में तो आप कैसे करते हैं पता है, पहले पूरा अपना पीएनएल बना देंगे, नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड दिखाएंगे, फिर उसमें ऐड या लेस किया जाता है प्रायर पीरियड आइटम्स। क्या ऐड या लेस किया जाता है, प्रायर पीरियड आइटम्स, मतलब पिछले साल का कुछ प्रॉफिट लॉस है वो, और फिर वो सब फिगर हम कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं। सबको समझा? डिस्क्लोजर पर्सपेक्टिव से भी, डज इट मेक सेंस? ठीक है, तो लॉजिक बीइंग, क्योंकि हमको करंट ईयर के इनकम्स और एक्सपेंसेस को ओवरस्टेट या अंडरस्टेट नहीं करना है, हम उसको सेपरेट अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। समझा? अगर मैं उसी साल इन द ईयर 24-25 उन साल के रेस्पेक्टिव इनकम और एक्सपेंस में ट्रांसफर करूंगा तो उस साल का अकाउंटिंग नजर आएगा गलत। इसीलिए हम क्या करते हैं, एक सेपरेट अकाउंट में डालते हैं, एंड क्योंकि वो इनकम्स एंड एक्सपेंसेस है, सेपरेट अकाउंट का नाम क्या है, पीएनएल एडजस्टमेंट। डज इट मेक सेंस नाउ? अरे हाँ या ना? और बाकी कोई भी बैलेंस शीट की आइटम रहेगी, एसेट लायबिलिटी, तो उसका नाम जो है वही लिखने का, क्योंकि वो तो पिछले साल से ये साल में कैरी फॉरवर्ड हो गए हैं, उनको आप अभी भी बदल सकते हैं। हाँ या ना? सबको लॉजिक क्लियर? बस और कुछ नहीं है, थोड़ा सा यहाँ पे देखो थियरी दिखा देता हूं तुमको, कैसा लगे कुछ पढ़ा है यहाँ पे। Such prior period errors rectification entry should be passed dated the first day, 1 तारीख की डेट पे पास कर देने का। पता है क्यों? क्योंकि समझो कोई मशीनरी में गड़बड़ हो गई है तो 1 तारीख को पास करोगे तो एटलीस्ट उसका डिप्रीसिएशन तो सही कंप्यूट होएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कुछ भी एरर्स हैं अगर आप उसको रेक्टिफाई कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड डिप्रीसिएशन वेप्रीसिएशन का भी इफेक्ट देना पड़ेगा। बस प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, और इसको ईयर एंड पे कहां मतलब ईयर एंड क्या सारे रेक्टिफिकेशन होने के बाद कहां ट्रांसफर कर देने का, कैपिटल अकाउंट में। क्लियर है सभी बच्चों को? चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्रश्न क्रमांक 2 से। अभी मैं मानता हूं काफी लोग बोलेंगे ये हो गया सर हमारा, बट अभी इसमें मैं आपको बता देता हूं, आप मेरी क्लास में भी ऐसे ही इसको अटेंड करेंगे जैसे आपको ये कुछ भी नहीं आता है। ठीक है,
अरे भाई आप भूल जाइए कि आपने पढ़ा हुआ है, आप वापस से करिए। ये सम हम सॉल्व करेंगे 3 प्रकार से। कितने प्रकार से? तीनों प्रकार से सॉल्व करेंगे कि अगर एरर हुआ होता आइडेंटिफाई बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, और अगले साल का फाइनेंशियल ईयर में अगर आइडेंटिफाई होता तो। इसके सोल्यूशन के लिए, फाइनल सोल्यूशन के लिए तो जगह दी हुई है, बट उस पे हम बाद में यूज करेंगे। पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा? वर्किंग नोट। करेक्ट, वर्किंग नोट बना ले पहले साथ में, फिर वो तीनों मेथड से भर देंगे। चलिए अभी आप लोगों का ही ड्यूटी है, अभी मेरा काम खत्म हो गया है। कौन हेल्प आउट करेगा इसमें बताइए? पहले प्रश्न में हु विल आंसर द फर्स्ट क्वेश्चन? बोल, शांति से खड़े हो जाओ और पढ़ के सबको समझा पूरा। तो हम लोग को पहले अकाउंट 3 पहले एक सेकंड मैं लिख लूं करेक्ट। गाइस क्या कॉलम्स आएंगे? रॉन्ग, रिवर्स, करेक्ट एंड रेक्टिफिकेशन। बताइए। पहले हम अकाउंट फाइंड करेंगे जो सेल्स अकाउंट है, फिर क्रेडिट है इसका साइड, और ओवरकास्ट एक्सेस। ठीक है, 3 चीज आपको मान गया, बैठ जा। थोड़ा सा ना एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आंसर को ना आते हुए भी स्ट्रक्चर सही से करना सीखो, है ना। अपन कैसे लिखते हैं ध्यान से देखिए। क्वेश्चन क्या कहता है? सेल्स, सर इसका रूलिंग पीछे दिया हुआ है क्वेश्चन 2 का। थैंक यू वियान, हम भी जानते हैं, बट हमको वर्किंग नोट बनाना है। मैं विहान से भी रिसेंटली पहली बार मिला, मैं बोला यार ऑफलाइन आया कर विहान प्लीज, मजा आएगा ज्यादा। चलिए, तो सभी लोगों को मैं रिकमेंड करूंगा जो भी ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं, प्लीज ऑफलाइन अटेंड कीजिए, इट विल बी मच मोर यूजफुल एंड बेनिफिशियल। क्वेश्चन नंबर 2, द फॉलोइंग मिस्टेक्स वर, हाँ बेटा मतलब सोया होगा, उसने ज्वाइन तो किया है। धर्मवीर जाग रहा है क्या तू? वीडियो चालू है? जागा हूं। वीडियो नहीं चालू करेगा मतलब लेट कैसे? ये वाला तो लिखा हुआ भी होगा। आज तो फुल स्कैम कर देंगे ऑनलाइन वाले। चलो गाइस, प्रश्न क्रमांक 2, सेल्स डे बुक वॉज ओवरकास्ट बाय ₹1000। सेल्स डे बुक मतलब क्या? सेल्स बुक क्या होता है? तो इसको हम वर्किंग नोट में कैसे प्रेजेंट करते हैं? पार्ट 1 हम लिखते हैं सेल्स बुक ओवरकास्ट। इसमें हम ना वो 3 कॉलम यूज कर लेते हैं हमारे ये 3 सवाल के जवाबों के लिए, और सीधा फिर रेक्टिफिकेशन एंट्री लिख देते हैं। 3 सवाल क्या है? कौन सा अकाउंट? सेल्स बुक अगर ओवरकास्ट ज्यादा कम होता है तो कौन से अकाउंट को अफेक्ट करेगा? सेल्स अकाउंट को। तो पहले मैं यहां पे लिखता हूं सेल्स अकाउंट। ओवरकास्ट सॉरी कौन सी साइड पे जाता है? क्रेडिट साइड पे। ओवरकास्ट मतलब एक्सेस हो गया कि नहीं हो गया? सेल्स अकाउंट क्रेडिटेड एक्सेस, इसको ऐसे पढ़ने का, सेल्स अकाउंट क्रेडिटेड एक्सेस। अभी अगर ज्यादा क्रेडिट कर दिया है तो क्या कर देंगे? डेबिट कर दो, उल्टा कर देने। कोई भी चीज ज्यादा हो गई है तो उल्टा कर दो, है ना। तो देयरफॉर डेबिट सेल्स अकाउंट। तो यहां पे रेक्टिफिकेशन एंट्री बनती है सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। अमाउंट कितना है गाइस? 1000 हाँ या ना। सबको समझाइए हमने कैसे फॉर्मुलेट किया। अब यहां पे एक और चीज है, कोई बोलेगा सर जो पहला मेथड है जिसके हिसाब से हम सॉल्व करते हैं, जिसमें हमें सस्पेंस अकाउंट यूज करना होता, उसमें क्या होगा सर? उसमें सिंपल है, सेल्स अकाउंट को डेबिट कर देंगे 1000 रुपए से। वो फाइनल सोल्यूशन में लिखाता हूं, अभी के लिए वर्किंग नोट पे फोकस करते हैं जो हम विद सस्पेंस बनाएंगे। ओके, सेकेंड वाला कौन ट्राई करना चाहेगा? हाँ प्लीज। एक बार क्वेश्चन पढ़ देते हैं, सॉरी। अ सेल ऑफ 5000 to X was wrongly debited to the account of Y. करेक्ट एंट्री बताइए।
मेरे को नहीं आता है, तू बताना सही से। X2 सेल्स 5000 5000, फिर क्वेश्चन कहता है रॉन्गली डेबिटेड टू द अकाउंट ऑफ वाई। आपने डेबिटेड वर्ड पढ़ा, कैटेगरी कौन सा हो गया? 2A। 2A फिर सोचो कौन सी बुक को बिलोंग करता है? ये कौन सी बुक को बिलोंग करता है? सेल्स बुक। तो सेल्स का अकाउंट क्या जाएगा? गड़बड़ किस में होगी? सामने वाले में। गड़बड़ है X में। 2 सेल्स लिखा मैंने 5000, है या ना? अब आप बोल रहे हैं X में गड़बड़ है। X में गड़बड़ है? मेरी X में गड़बड़ है, क्या बोल रहे हैं? तो यहां पे मैंने उस बच्चे से पूछा तो बोला नहीं मेरी X में गड़बड़ नहीं है। कोई बात नहीं, आशिक टाइप बच्चे अपने पास। रॉन्गली डेबिटेड टू द गाइज, बस रॉन्गली डेबिटेड टू द अकाउंट ऑफ Y। हमने गड़बड़ क्या किया है? डेबिट किया है और गलती से Y में कर दिया है, तो यहां पे आ जाएगा Y टू सेल्स 5000। इसको रिवर्स करेंगे, सेल्स टू Y 5000 5000, सेल्स डेबिट क्रेडिट कैंसिल, रेक्टिफिकेशन एंट्री विल बी X टू Y 5000 5000। प्लीज बताइए सबको क्लियर है? एनी प्रॉब्लम्स विद दिस? किसको? हाँ वो नहीं है। अभी के लिए प्रथम हम सस्पेंस, हाँ बिफोर फाइनल अकाउंट्स वाला। चलिए थर्ड वाला, यहां पे लास्ट 2 बेंच पे मैं एक और बार स्पेशली पूछा, आपको समझ रहा है अच्छे से? ठीक है, यहां पे आयुष देखो समझ रहा है, तूने भी अटेंड नहीं किया हुआ है। चलिए थर्ड वाला कौन बताएगा? जनरल एक्सपेंसेस ऑफ ₹180 was posted in the general ledger as 810। कौन ट्राई करना चाहेगा? मैं भी वो रखूंगा, चॉकलेट रखूंगा। चल साले हट, चॉकलेट नहीं लेगा धोखा। ये बिना चॉकलेट के लिए, तू बता चल बिना चॉकलेट के। थैंक्स। 188 इसको पोस्ट किया जनरल में 800। अरे हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं पूछा था। ओवरकास्ट किया है तो डायरेक्ट शांत। सस्पेंस टू जनरल एक्सपेंस आएगा 630 जहाँ पे अगर हम रॉन्ग में देखें तो जनरल एक्सपेंस अकाउंट है जो कि डेबिट होता है, एक्सेस की है वो क्रेडिट होगा। ठीक है, उसने एक अलग तरीके से सॉल्व किया है, कोई बात नहीं। ये सम ना 2 तरीके से सॉल्व हो सकता है, मैं आपको दोनों तरीके करा देता हूं। प्लीज सब लोग एक बार स्क्रीन की तरफ ध्यान दीजिए। मैं जानता हूं इसके 2 अल्टरनेट सॉल्यूशंस हैं। पहला नॉर्मल है, सिंपल है, 180 का जनरल एक्सपेंस है। करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए? जनरल एक्सपेंस टू कैश 180 180। रुक जा, तेरा गलत नहीं है, मैं बताता हूं। गाइस प्लीज शांत रहिए। जनरल एक्सपेंस टू कैश 180 180, हाँ या ना? वर्ड अभी आपने यहां पे क्या पढ़ा? वॉज पोस्टेड वर्ड पढ़ा आपने। जैसे ही पोस्टेड पढ़ा मैंने आपको क्या सिखाया? ट्रांजैक्शन बिलोंग्स टू कैटेगरी 2A। 2A में फॉल करता है कि नहीं करता है? अगर 2A में फॉल करता है और ट्रांजैक्शन में आपको ये सोचना पड़ेगा कौन सी बुक को बिलोंग करता है, हाँ या ना? ये जनरल एक्सपेंस का पेमेंट कैश बुक को बिलोंग करता है कि नहीं करता है? कैश बुक को बिलोंग करता है तो कौन सही जाएगा? कैश सही रहेगा कि नहीं रहेगा? तो यहां पे मैं लिख देता हूं टू कैश 180 और फिर यहां पे क्या लिखा है? वॉज पोस्टेड एज 810। तो ये गड़बड़ कौन से अकाउंट में हुई है? जनरल एक्सपेंस 810 गया है, हाँ या ना? सब समझ रहे हैं अच्छे से? जो डिफरेंस है वो कहां चले जाएगा? सस्पेंस 630। इसको रिवर्स करेंगे, सस्पेंस 630, कैश 180 टू जनरल एक्सपेंस 810। कैश बोलिए।
हाँ तो ये पहले जनरल एक्सपेंस है ना बेटा, जनरल लेजर मतलब लेजर में, was posted to the जनरल लेजर मतलब लेजर की बात कर रहा है वो, पोस्टिंग हमने उसमें करी है। जनरल लेजर नाम का तो कोई अकाउंट ही नहीं होता है। जनरल लेजर मींस लेजर, जैसे समझ रहे हो, जनरल जर्नल इज जर्नल, और कुछ नहीं, सादा लेजर में हमने पोस्ट किया हुआ, समझे? चलो गाइस शांत शांत। कैश डेबिट, कैश क्रेडिट, कैंसिल। सस्पेंस 630 टू जनरल एक्सपेंसेस 630। मैं तुमको अभी बता रहा हूं, तुम जितना भी प्यार व्यार से अभी सोच रहे हो ना, थोड़े टाइम बाद तुमको मेरे से नफरत हो जाएगी। मैं बता देता हूं क्यों, क्योंकि ये अब 11वीं नहीं रहा है, अब है ना चीजें बहुत सीरियस हो गई। तुमने 11वीं तक टाइम पास कर लिया, जो पेरेंट्स तो नहीं एग्री करेंगे, मैं फिर भी उतना नहीं बोलता हूं। अभी 12वीं में बहुत अटमोस्ट सीरियसनेस चाहिए तुमको। 1 साल में 2 साल की पढ़ाई करनी है, या रादर कहूं 1.5 साल की करनी है। तुमको 12वीं भी प्रिपेयर करना है, प्लस सीए फाउंडेशन भी प्रिपेयर करना है, प्लस जिसका 11वीं वीक है उस बेवकूफ को तो वो भी पढ़ना है। प्लीज वो चीज मत कीजिए, अभी भी टाइम है। 11वीं का जितना कवर अप हो सके ना, 12वीं के जब प्रॉपर लेक्चर स्टार्ट होंगे उससे पहले कर लीजिए, तो आप फिर भी स्मार्ट पर्सन में तब्दील हो सकते हैं। ठीक है, प्लीज मेक श्योर कीजिए, अभी कुछ बैलेंस नहीं छोड़ना है पढ़ाई में। सबको सीए फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में करना है कि नहीं करना है? मतलब यार बहुत ही बेसिक चीज है, सीए फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं करेंगे, मैं नहीं कह रहा हूँ आप सीए नहीं कर सकते, बट आपका कॉन्फिडेंस इतना डाउन हो जाएगा ना कि आप सोचेंगे अगर मैं फाउंडेशन नहीं क्लियर कर पाऊँ तो फाइनल तो कैसे करूंगा। दैट इज द मेंटल गेम दैट हैपेंस विद अ चाइल्ड। मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ ऐसा मत कीजिए, प्लीज फोकस कीजिए और क्लियर कर लीजिए। हमेशा माइंड में रखिएगा, कम व्हाट मे 2026 में अपने को क्लियर करना है। ठीक है, नो मैटर व्हाट हैपेंस, मे 2026 सीए फाउंडेशन। ठीक है, चलिए सब बताइए, सबको ये क्लियर है अच्छे से? नेक्स्ट, फोर्थ वाला, अ बिल्स रिसीवेबल ऑफ 1550। ओ आई एम एक्सट्रीमली सॉरी गाइज, ये वाला इंपॉर्टेंट है, थैंक यू। यहां पे क्या लिखा है, जनरल एक्सपेंसेस ऑफ 180 was posted to the general ledger as 810। इट इज इफेक्टिवली ओवरकास्ट, इट इज इफेक्टिवली, मैंने जनरल एक्सपेंस के अकाउंट में 180 के बदले क्या लिख दिया है, 810। तो मैं यहां पे इसको अलग तरीके से कैसे सॉल्व करूंगा, जनरल एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड एक्सेस, है ना? आपने 180 के बदले उस अकाउंट में कितना लिख दिया है, 810, तो डेबिटेड एक्सेस हो गया। तो हम बोलेंगे देयरफॉर क्रेडिट जनरल एक्सपेंस अकाउंट। कितना से कितना एक्सेस हुआ है, 630 एक्सेस हुआ है कि नहीं हुआ है? 180 के बदले 810 मतलब 630 एक्सेस। तो रेक्टिफिकेशन एंट्री सस्पेंस टू जनरल एक्सपेंसेस 630 सेम आ गया आंसर, आपको समझ गए? चलिए, थैंक यू फॉर रिमाइंडर। फोर्थ, a bills receivable of 1550 was passed through the bills payable book. The bill was given by Mr. P. सिंपल है, अगर बिल रिसीवेबल है तो करेक्ट एंट्री क्या होगी, बिल्स रिसीवेबल टू पी होगी। गाइज हमने किसी पे, आप लोगों का बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर हुआ है? एक सेकेंड, मैंने तुम लोगों को बिल्स ऑफ एक्सचेंज का पूरा थियरी करा दिया है। यहां पे तुम ठीक है, कोई बात नहीं, चलेगा। ये वैसे समझ लेना क्योंकि ये अपने को 12th में आता है चैप्टर, तो अपन उसमें अच्छे से करेंगे ही। अभी के लिए इस पे फोकस सिर्फ सीए फाउंडेशन के पर्सपेक्टिव से समझने के लिए रखिए। आप किसी पे जब बिल ड्रॉ करते हैं तो आपका बिल्स रिसीवेबल का असेट बढ़ जाता है, पार्टी नाम का असेट कम हो जाता है, तो एंट्री होता है बिल्स रिसीवेबल टू पी। अब हमने गलती से क्या कर दिया, उसको बिल्स पेबल बुक में डाल दिया। बिल्स पेबल बुक में डाल दिया तो हमने कर दिया पी टू बिल्स पेबल, है ना? हमने उल्टा कर दिया ना, पूरा बुक ही चेंज कर दिया। कोई बोलेगा सर यहां पे आपको कैसे पता, पास्ट वर्ड पढ़ा कि नहीं पढ़ा? देखो मेरे सारे रूल्स यहां पे अप्लाई करने पड़ेंगे आपको। पास्ट वर्ड पढ़ा आपने, नाउ दिस फॉल्स अंडर विच कैटेगरी ऑफ एरर? कैटेगरी 1 में फॉल करता है ना यार। पास्ट वर्ड लिखाया था कि नहीं लिखाया था? मतलब गड़बड़ किसमें, रिकॉर्डिंग में तो सब कुछ उल्टा पुल्टा हो सकता है कि नहीं हो सकता है?
तो हमने गलती से बिल्स रिसीवेबल टू पी के बदले हमने कर दिया पी टू बिल्स पेबल, उसको हम रिवर्स करेंगे बिल्स पेबल टू पी। यहां पे 1550 1550 1550 1550 है ना। पी डेबिट क्रेडिट कैंसिल, पी दोनों क्रेडिट है, कुछ भी कैंसिल। बिल्स पेबल 1550, बिल्स रिसीवेबल 1550 टू पी 3100। प्लीज बताइए सबको समझा है गाइस, क्लियर है? दिस इज हाउ दिस विल बी डन। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। फिफ्थ, लीगल एक्सपेंसेस 1190 पेड टू मिसेस नीतू वाज डेबिटेड टू हर पर्सनल अकाउंट। सिंपल है यार, लीगल एक्सपेंसेस है, करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए? लीगल एक्सपेंसेस टू कैश 1190। हाँ बैंक लिख दे, कैंसिल ही होने वाला है। हाँ चलेगा, बैंक लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बैंक लिख देता हूं। वॉज डेबिटेड टू हर पर्सनल अकाउंट। आपने डेबिटेड वर्ड पढ़ा? सीधे हो जाओ ना, क्या हो गया, इतना तकलीफ हो गया सीधे हो रहे। वॉज डेबिटेड टू हर पर्सनल अकाउंट। डेबिटेड वर्ड पढ़ा? कौन सी कैटेगरी में फॉल करता है? 2A में। अरे हाँ है ना, तो तब सोचो ट्रांजैक्शन कौन सी बुक को बिलोंग करता है। यहां पे कैश के बदले गाइस मैं बैंक लिख रहा हूं, दिस बिलोंग्स टू कैश बुक, है ना। तो कैश बैंक सही गया होगा, तो टू बैंक तो गया है 1190। लीगल एक्सपेंसेस के बदले हमने क्या लिख दिया? नीतू 1190। इसको रिवर्स करेंगे, बैंक टू नीतू। बैंक डेबिट बैंक क्रेडिट कैंसिल, रेक्टिफिकेशन एंट्री विल बी लीगल एक्सपेंसेस टू नीतू 1190 1190। सबको अच्छे से समझ रहा है? हाँ नेक्स्ट, कैश रिसीव फ्रॉम राम वॉज डेबिटेड टू श्याम। करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए? कैश रिसीव हुआ है राम से, तो करेक्ट एंट्री होनी चाहिए कैश टू राम। बेटा इसमें तो अभी कैश ही दिया है, कितना अमाउंट है? 1500, हाँ है ना। आगे वर्ड आपने क्या पढ़ा? वॉज रॉन्गली डेबिटेड वर्ड पढ़ा कि नहीं पढ़ा? जैसे ही डेबिटेड वर्ड पढ़ा वो कौन सी कैटेगरी में चले गया? 2A में। सोचो कौन सी बुक का ट्रांजैक्शन है? कैश बुक का ट्रांजैक्शन है, तो कैश या बैंक क्या होगा? तो कैश हमने यहां पे 1500 ही लिखा। श्याम को भी क्या कर दिया है? डेबिट कर दिया है। दो गड़बड़ है, राम के बदले श्याम और डेबिट क्रेडिट के बदले भी क्या कर दिया है? डेबिट। आया ना, समझे कि नहीं समझे? तो यहां 1500 आ जाएगा। टू सस्पेंस 3000, सस्पेंस 3000 टू कैश टू श्याम 1500 1500। रेक्टिफिकेशन एंट्री विल बी सस्पेंस 3000 टू राम 7th, है ना। बताइए 7th वाला क्या है? While carrying the amount, forward the total of one page of the purchase book to the next, the amount of 1235 was written as 1325। तो टोटल ज्यादा लिख दिया कि नहीं लिख दिया? 90 रुपए से ज्यादा लिख दिया कि नहीं लिख दिया? तो सिंपल है, अभी ये है रॉन्ग टोटल कैरीड फॉरवर्ड। कौन सी बुक को बिलोंग करता है? परचेज बुक। तो अफेक्ट होगा परचेज अकाउंट, डेबिटेड एक्सेस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? गाइस अगर मैंने 1235 के बदले 1325 लिख दिया तो 90 रुपए ज्यादा कर दिया, तो वहां से परचेज अकाउंट में ज्यादा जाएगा। कितने रुपए जाएगा ज्यादा? 90 रुपए जाएगा। तो देयरफॉर क्रेडिट परचेज अकाउंट। तो रेक्टिफिकेशन एंट्री विल बी सस्पेंस टू परचेज 9090। प्लीज बताइए क्लियर है? डन। एक रिक्वेस्ट है, जो भी अभी मैंने कराया शांति से एक बार ये सातों एडजस्टमेंट गो थ्रू कर लो, कि सबको मतलब
टाइम चाहिए या नहीं चाहिए बताओ मेरे को ईमानदारी से, मैं चाहता हूं एक बार गो थ्रू कर लो। नहीं चाहिए, किसी को भी नहीं चाहिए। चलें आगे चलें, चलो 2 मिनट रुकता हूं मैं। 850 हुआ, मैं 852 पे आ गया। ये 850 हो गया। ये ब्रेक क्या 2.5 घंटे, कौन बोला ब्रेक? चलो 5 मिनट का ब्रेक रख सकते हैं। चलो एक काम करते हैं, 10 मिनट का रखते हैं, किसी को वॉशरूम जाना हो तो। Guys, we'll take a break of 10 minutes and then we'll resume with the sum, okay? Sir, in working note, it won't matter if you have written cash or bank, right? In fifth one. Yes, Arnavi, cancel हो जाता है तो generally does not matter. Clear है? Okay. चलो guys. अरे बस शांत, वी विल रिज्यूम नाउ। बस गाइज, अभी हमें क्या करना है, हमने सब सम सॉल्व कर लिया। अभी हमें जो तीन अलग अलग स्टेजेस पे हम रेक्टिफिकेशन करते हैं, उन स्टेजेस के हिसाब से आंसर्स लिखने हैं, ठीक है ना? तो गाइज प्लीज मैं चाहता हूं अभी इसमें ना सब लोग ध्यान दें स्क्रीन की तरफ। मैं शांति से इसको सॉल्व कर रहा हूं, आप लोग सिर्फ ध्यान दीजिए। लिखने का काम अगर आपसे नहीं भी हो रहा है ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, काफी बच्चों की बुक्स में है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग राइट नाउ इज टू अंडरस्टैंड। यहां पे देख रहे हैं ROE 1, ROE 2, ROE 3 दिया है। ROE 1 मतलब क्या है? बिफोर टीबी। ये क्या है? आफ्टर टीबी बट बिफोर फाइनल अकाउंट। और ये क्या है? नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। करेक्ट? समझ रहे हैं सब? तो ये तीनों अलग अलग मेथड्स में रेक्टिफिकेशन एंट्री कैसे पास होगी वो समझना है हमें, ठीक है ना? पहला जो था जिसमें हम बोल रहे थे सेल्स टू सस्पेंस, करेक्ट? अगर पहला मेथड होता जिसमें हम सस्पेंस अकाउंट यूज नहीं करते, ठीक है, क्योंकि हम रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं बिफोर ट्रायल बैलेंस, तो हम यहां पे क्या लिखते? जस्ट डेबिट सेल्स अकाउंट बाय 1000। डू वी अग्री हियर? क्योंकि इसमें सस्पेंस आता। ये वाले मेथड में क्या आता? सेल्स टू सस्पेंस 1000। करेक्ट और नॉट? लास्ट वाले मेथड में भी क्या आएगा? सेल्स टू सस्पेंस, रुक जाइए, 1000। हाँ है ना? आइडियली इसमें भी रेक्टिफिकेशन एंट्री यही है, बस अब क्योंकि ये नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में है, आपको ये रेक्टिफिकेशन एंट्री को थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ेगा कि भैया इसमें से नॉमिनल अकाउंट्स कौन से हैं। तो सेल्स एक नॉमिनल अकाउंट है, हाँ या ना? तो सेल्स जो नॉमिनल अकाउंट है उसको यहां से हटा देंगे और उसके बदले हम क्या लिख देंगे गाइस? P&L एडजस्टमेंट। सरवाना समझ लो, बस इतना फर्क है। इजी है या टफ है? इजी है, मतलब एक्चुअली 2 और 3 क्या है? एकदम सेम, बस 3 में एक फर्क क्या होता है, आप कोई भी नॉमिनल अकाउंट है उसके बदले क्या लिखेंगे? P&L एडजस्टमेंट। समझ गया? यस। सस्पेंस के लिए ऐसा कुछ बोल के फायदा ही नहीं हो, तो बैलेंसिंग फिगर है। चलो आगे। नेक्स्ट वाले में रेक्टिफिकेशन एंट्री थी X2Y 5000। देख रहे हैं सब लोग? यहां पे क्या आएगी? X2Y, यहां पे भी X2Y, यहां पे भी X2Y। 5 5 5 5 5 5। कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, समझा सबको? इसमें कोई नॉमिनल अकाउंट भी है क्या? नहीं। कुछ वन साइडेड या वो भी नहीं है कि सस्पेंस बिना सस्पेंस भी इन्वॉल्व नहीं है, नॉमिनल अकाउंट भी इन्वॉल्व नहीं है, तो कोई झंझट नहीं है। बेस्ट है ये। नेक्स्ट जनरल एक्सपेंस वाला रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या है? सस्पेंस टू जनरल एक्सपेंस। तो हम यहां पे लिखेंगे पहले वाले में क्रेडिट जनरल एक्सपेंस बाय 630। डू वी अग्री? सेकेंड वाले में क्या होएगा? सस्पेंस टू जनरल एक्सपेंस 630। एंड लास्ट में भी रहेगा सस्पेंस टू जनरल एक्सपेंस, बट जनरल एक्सपेंस के बदले क्या लिखेंगे? P&L। प्लीज बताइए, सबको समझ रहा है अच्छे से? नेक्स्ट
कौन सा है? बिल्स पेबल बिल्स रिसीवेबल टू पी, या ये मैं 3 बार नहीं लिखूंगा. बिल्स रिसीवेबल 1550, बिल्स पेबल 1550 टू पी 3100. पहले तो सस्पेंस है क्या? नहीं. तो ये और ये क्या आ गया? सेम आ गया. नॉमिनल अकाउंट है क्या? तो ये और ये भी क्या आ गया? सेम आ गया. हाँ है ना? क्या इतना खुश हो क्या आ रहा है? क्या किया ऐसा तुमने ब्रेक में? क्या क्या क्या? चलूं आगे? क्या यार ऐसा टाइम चल रहा हो तो सिर्फ चाय मांग रहा है. चलो गाइस नेक्स्ट 5th वाले में क्या है? लीगल एक्सपेंसेस. एक सेकेंड ना, और ऑनलाइन एक डाउट पूछा गया, वो बस शांत हो जाइए. वाई देयर वाज नो चेंज इन द सेकेंड वन? तो उसका रीजन ये है, प्रथम अगर आप ध्यान से देखेंगे सेकेंड वाले में कोई सस्पेंस अकाउंट इन्वॉल्व नहीं है तो फर्स्ट और सेकेंड में चेंज नहीं होगा, और कोई नॉमिनल अकाउंट नहीं है तो सेकेंड और थर्ड में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा. डन. शायद उसको अपने आप बाद में समझ गया था. यार मैं एक चीज बोलूं ना, लोग ना आपस में बात कर रहे हैं, मेरे को किसी तो इंसान की बात करने की आवाज आ रही है, मेरे को बिल्कुल भी नहीं जमता. एकदम चुप हो जाइए, आजू बाजू से बिल्कुल बात नहीं कीजिए. 5th वाला है लीगल एक्सपेंसेस टू नीतू. देख रहे हैं सब लोग? अगर मैं बात करूं पहले मेथड की तो इसमें क्या आएगा? लीगल एक्सपेंस टू नीतू. कितना अमाउंट है? 1190 1190. हाँ या ना? सेकेंड वाले में भी क्या आएगा? लीगल एक्सपेंस टू नीतू. क्योंकि इसमें सस्पेंस का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, फर्स्ट और सेकेंड मेथड क्या रहेगा? सेम. डू वी अग्री? अभी सेकेंड और थर्ड सेम नहीं रहेगा क्योंकि एक नॉमिनल अकाउंट इन्वॉल्व है. लीगल एक्सपेंस के बदले क्या आ जाएगा? P&L एडजस्टमेंट टू 119011. प्लीज बताइए क्लियर हुआ ये बात सबको? चलें आगे. नेक्स्ट छठे वाले में क्या है बताओ? सस्पेंस टू राम टू श्याम. गाइस अगर मैं पहले मेथड में से देखूं तो सस्पेंस आएगा क्या? नहीं. क्रेडिट राम एंड श्याम बाय 1500 ईच. डू वी ऑल अग्री? सस्पेंस आएगा क्या? नहीं ना. सस्पेंस डेबिट था वो हटा दिया, राम और श्याम को क्रेडिट करना है. सेकेंड वाले मेथड में क्या आएगा? सस्पेंस टू राम टू श्याम 3000 1500 1500. और यहां पे क्या आ जाएगा? सेम, क्योंकि कोई नॉमिनल अकाउंट नहीं है ना. राम और श्याम कौन से अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है. कोई इनकम एक्सपेंस इन्वॉल्व नहीं है. करेक्ट. कोई इनकम एक्सपेंस इन्वॉल्व होता तो उसके बदले हम क्या लिखते? P&L एडजस्टमेंट. बट दैट सिचुएशन इज नॉट देयर इन दिस सम. In the first column we have to write narration in double inverted commas. First column में narration. देख अगर आर्नवी, मैं एक बार क्लियर कर देता हूं. फर्स्ट वाले में जहां पे भी ऐसा रहेगा कि समझो प्रॉपर एंट्री नहीं है, कोई अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट करना है, तो वो आपको जर्नल में लिखना, नीचे नोट में लिखना है, तो नोट में नरेशन नहीं आएगा. अगर कोई भी चीज के रेक्टिफिकेशन में प्रॉपर जर्नल एंट्री है तो उसमें आपको नरेशन लिखना पड़ेगा. मेरे को आपका डाउट नहीं समझा था? हाँ, नोट में वो लिखना पड़ता है ना कि किस तरीके से पोस्ट होएगा. टू सो एंड सो करके याद है, मैंने एक सब में लिखाया हुआ है आप लोगों को. टू रेक्टिफाई, हाँ हाँ वो लिखना पड़ेगा. यस यस यस. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं. नेक्स्ट इसमें क्या है? सस्पेंस टू परचेज है गाइस. तो सस्पेंस नहीं आएगा तो क्रेडिट परचेज अकाउंट बाय ₹90. यहां आएगा सस्पेंस टू परचेज 90. यहां आएगा सस्पेंस टू P&L एडजस्टमेंट 90. परचेज के बदले, क्योंकि वो नॉमिनल अकाउंट था, हमने क्या लिख दिया? P&L एडजस्टमेंट. सबको समझा अच्छे से? जिन्होंने नहीं लिखा है ना, ये मैं तो रेकमेंड करूंगा मत लिखो. अच्छी बात है, आप घर से इसको ट्राई करो. आपके पास मेन सोल्यूशन तो है, आप इसको फिल करने का एक ड्राइंग बुक जैसे फिल करते थे, आज होमवर्क घर से कर लीजिएगा. अब यहां पे ये वापस सॉल्व करने को दिया. देखो गाइस, शिकप तो
गाइस एक सेकेंड ना, जो अभी थर्ड वाला कॉलम था ना, वो थर्ड वाले कॉलम का सोल्यूशन वापस है, बस उसमें एक एंट्री है जो अभी तक हमने नहीं लिखे, वो मैं बता देता हूं आपको। एक दो चीजें हैं इस सम में, प्लीज सब लोग अभी स्क्रीन की तरफ ध्यान दीजिए ना 2 मिनट। फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ सस्पेंस अकाउंट, देखा कि नहीं देखा आपने, पढ़ा सब लोग ने? फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ एंड पास एंट्रीज विदाउट नरेशन फॉर द रेक्टिफिकेशन, ये वो ठीक है। सस्पेंस अकाउंट का अमाउंट ढूंढने का क्या मतलब होता है? जनरली ऐसे केसेस में आपको ओपनिंग बैलेंस दिया होता तो आप सारी एंट्रीज पोस्ट करो और ओपनिंग बैलेंस ढूंढ लो। सारी एंट्रीज को क्या करो, पोस्ट करो सस्पेंस अकाउंट में। जहां जहां सस्पेंस डेबिट हो रहा है वहां पे डेबिट करो, जहां जहां क्रेडिट हो रहा है वहां पे क्रेडिट करो, और दोनों साइड पे पहली लाइन छोड़ दो खाली, क्योंकि आपको ओपनिंग बैलेंस पता और आपको ओपनिंग बैलेंस मिल जाएगा, हाँ या ना? अगर ओपनिंग बैलेंस दिया होता तो हम सब पोस्ट करते और जनरली उसमें सस्पेंस अकाउंट क्या हो जाता, टैली। टैली हो गया तो अच्छी बात, नहीं टैली हुआ मतलब अभी भी कुछ एरर्स रेक्टिफाई होने बाकी हैं, है ना? बट अभी वैसा नहीं है। इस केस में जितने एरर्स दिए हुए हैं आप अज्यूम करो वही टोटल एरर्स है, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस ढूंढना है। क्या ढूंढना है? सबको समझा? तो चलिए अभी हम लोग इसको पोस्ट करेंगे। यहां पे जो सस्पेंस अकाउंट दिया हुआ है मैं उसको पहले सॉल्व कर रहा हूं गाइस। पहली लाइन में दोनों साइड की क्या छोड़ दूंगा, खाली। अभी मैं एक एक रेक्टिफिकेशन एंट्री देखता हूं। पहली रेक्टिफिकेशन एंट्री, सेल्स टू सस्पेंस। सस्पेंस अकाउंट अफेक्ट हो रहा है ना? क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। क्रेडिट साइड पे जाऊंगा, लिखूंगा बाय पीएनएल एडजस्टमेंट आएगा ना यार। थर्ड वाले मेथड में क्या आएगा? बाय पीएनएल, करेक्ट। मैं यहां से देख लेता हूं वरना आधे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। पीएनएल एडजस्टमेंट टू सस्पेंस है, सस्पेंस क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट साइड पे लिखा बाय पीएनएल एडजस्टमेंट। एक्स टू वाई में कुछ सस्पेंस है क्या? नहीं। सस्पेंस टू पीएनएल एडजस्टमेंट, फिर से अभी इस बार सस्पेंस क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है, तो डेबिट साइड पे 2 कितना अमाउंट आएगा? 630। नेक्स्ट वाले में बीआर बीपी टू पी, इसमें कोई भी सस्पेंस नहीं है। नेक्स्ट पीएनएल एडजस्टमेंट टू नीतू में भी सस्पेंस नहीं है। फिर सस्पेंस टू राम टू श्याम में सस्पेंस है ना? टू राम टू श्याम। फिर सस्पेंस टू पीएनएल एडजस्टमेंट में फिर से 2 पीएनएल एडजस्टमेंट, 90 टोटल लेने का। डेबिट साइड का ज्यादा है, 3720, 3720 ऊपर का 1000 माइनस किया, 2720 लिख देंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। प्लीज बताइए सबको समझा है? दोनों साइड की पहली लाइन खाली छोड़ी, सारे ट्रांजैक्शंस को पोस्ट किया और फिर ढूंढ लिया। क्या हुआ? किसने नीचे लिख दिया? अभी ये सब डिस्कशंस का कोई मीनिंग नहीं है। मैं जो लिखा रहा हूं वो लिखो। तुमको अगर कहीं लगे कि तुम्हारी थॉट प्रोसेस के हिसाब से कि सर आपने सही नहीं लिखा है, ब्रिंग अ रैशनल आर्ग्यूमेंट, आई विल डिस्कस। यू टेल मी व्हाई दिस शुड बी कैरिड डाउन। डज इट मेक सेंस? यू टेल मी, डज इट मेक सेंस इसको कैरिड डाउन लिखना? क्योंकि कैरिड डाउन लिखने के लिए मेरे को पहले ओपनिंग बैलेंस चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे हाँ या ना? तो ये नहीं हो सकता है, वो कैरिड डाउन नहीं है, बट इट्स ओके, ठीक है। मतलब मैं एक चीज वापस से बोलूंगा, यू हैव टू अप्रिशिएट हिम दैट इन दैट सिचुएशन व्हेन देयर वाज नॉट अ टीचर, ही टुक दैट लेक्चर फॉर यू। तो आई होप यू थिंक ऑफ हिम विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट, ठीक है? एंड इफ देयर इज समथिंग विच देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, आप अभी मैं जैसे करा रहा हूं वैसे कीजिए। मैं क्लियर हूं इस चीज पे, ठीक है? लिख लीजिए प्लीज ये वाला पार्ट। एक पार्ट इस सम का अभी भी बाकी है, वो मैं कराता हूं, पहले आप ये पार्ट लिख लीजिए, ठीक है? ऑनलाइन भी सबको क्लियर है? ऑनलाइन गाइज, इज इट क्लियर? बढ़िया, धन्यवाद। मैं वापस से बोल रहा हूं ना, जो सिचुएशन है वो किसी के लिए भी प्लेजेंट नहीं है। तुम तो जानते हो मैं पर्सनली कितना दुखी हूं इस चीज से, वट एवर इट इज। तो लेट इट बी। चलें आगे। अब गाइज एक लास्ट पार्ट इस सम का जो बचता है
वो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। आई बिलीव सबने सस्पेंस अकाउंट बना लिया है। एक एंट्री यहां पे देख रहे हो, ये 8वीं एंट्री लिखी है एकदम हाईलाइट करके, क्या है ये एंट्री? तो ध्यान से देखिए यहां पे अभी आपको क्या करना है, सिर्फ सब लोग स्क्रीन की तरफ देखेंगे प्लीज। जैसा कि मैंने कहा था, अब एरर अगर अगले साल में रेक्टिफाई होता है तो जो भी पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट का बैलेंस है उसको कहां ट्रांसफर कर देना है? कैपिटल में। कहां ट्रांसफर कर देना है? तो है ना, एक काम करते हैं ना, यहां पे इवन तो सम में नहीं बोला है, मैं आपको एक पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट बना के बता देता हूं, ठीक है? पहली एंट्री में पीएनएल एडजस्टमेंट क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। तो यहां पे हमने लिखा टू सस्पेंस 1000, हाँ या ना? फिर X2Y में पीएनएल एडजस्टमेंट आया क्या? सस्पेंस टू पीएनएल एडजस्टमेंट में क्रेडिट हुआ बाय सस्पेंस 630। फिर यहां पे बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेबल टू पी में पीएनएल एडजस्टमेंट आया क्या? नहीं। पीएनएल एडजस्टमेंट टू नीतू में टू नीतू 1190। फिर सस्पेंस राम श्याम में पीएनएल एडजस्टमेंट नहीं है, फिर पीएनएल एडजस्टमेंट क्रेडिट हो रहा है 90 रुपीज से बाय सस्पेंस 90 रुपीज, करेक्ट गाइज? अभी प्लीज स्क्रीन की तरफ देखिए। तो ये तरीके से सॉल्व करना होता है, क्योंकि अब आपको पता है कि सारे एरर्स रेक्टिफाई हो गए। कोई बोलेगा सर आपको कैसे पता सारे एरर्स रेक्टिफाई हो गए हैं? जनरली द कंफर्मेशन फॉर ऑल एरर्स बीइंग रेक्टिफाइड इज व्हेन आपका सस्पेंस अकाउंट टैली हो जाए। जब आपका सस्पेंस अकाउंट क्या हो जाए? बट इस समय तो हमें सस्पेंस को ओपनिंग दिया ही नहीं था। ओपनिंग नहीं दिया था तो मैं सारे एंट्रीज पोस्ट करके टैली नहीं कर पाया। इनफैक्ट मैंने तो ओपनिंग को एज बैलेंसिंग फिगर ढूंढा, बट जब मैं ओपनिंग को एज बैलेंसिंग फिगर ढूंढ रहा हूं, मेरे को ये मानना पड़ेगा कि और कोई एडजस्टमेंट्स, अगर और कोई एडजस्टमेंट्स होंगे तो ये मेरा ओपनिंग बैलेंस क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सबने क्या बोला? सस्पेंस का ढूंढो बैलेंस। तो ढूंढा मतलब कौन सा ढूंढा? ओपनिंग। तो अब मेरे को अज्यूम करने के चलना पड़ेगा आगे और कोई एडजस्टमेंट सस्पेंस में बचते। एम आई मेकिंग टोटल सेंस टू एवरीवन? अगर ये सही है तो अभी इसका टोटल लेते हैं। डेबिट साइड का 2190 2190 720, यहां पे 1470 आएगा, जिसको हम लिखेंगे बाय कैपिटल अकाउंट, हाँ या ना? क्या लिखेंगे? बाय। लेजर से जर्नल एंट्री बनाने के लिए क्या बनाते हैं? सेमी सर्कल बनाते हैं। यहां पे ऐसे और यहां पे ऐसे, राइट और रॉन्ग? लेजर से जर्नल एंट्री कैसे बनाते हैं आपको पता है? आप लोग एक सेकेंड, लेजर पोस्टिंग के रूल्स क्या हैं पता है सबको? सेम साइड, सेम डेट, ऑपोजिट पर्टिकुलर, सेम अमाउंट। अभी अगर कोई पोस्टिंग बेटा यहां पे आ रही है क्रेडिट साइड पे, तो उसकी एंट्री क्या होगी? यहां पे आ रही है, मतलब पीएनएल एडजस्टमेंट क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। तो डेबिट क्या हो रहा है? कैपिटल। बस वही बोला, तो वो उसकी एंट्री बन जाएगी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल 1470 1470। प्लीज बताइए क्लियर है? ये एंट्री भी लिख लीजिए, लिखा हुआ है आप लोग ने एंट्री। बाकी लोग गाइज वो 7 एंट्री के बाद ये 8वीं एंट्री रहेगी। क्लियर है सब लोगों को? दिस विल ओनली बी देयर इन द थर्ड मेथड, नो अदर मेथड। ओके, हाँ यस, कैपिटल में ट्रांसफर कर रहे हैं। क्लियर है? चलिए बढ़िया। ऑनलाइन वालों को भी क्लियर है क्या? लॉजिक बिहाइंड कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ये इनकम्स एंड एक्सपेंसेस ऑफ प्रीवियस ईयर है और प्रीवियस ईयर के सारे इनकम एक्सपेंसेस का डिफरेंस आपको कैपिटल में डालना होता है। क्लियर है? असेट लायबिलिटी इनकम एक्सपेंस के हिसाब से विहान इसको नहीं बना सकते हैं। सिंपल है कि ओनर के लिए जो भी है प्रॉफिट लॉस का डिफरेंशियल वो एडजस्ट कर रहे हैं उसके कैपिटल में। अब थोड़ा सा आराम किया जाएगा बाय मी। जैसा कि मैंने आपको काफी बार बताया है कि एक लेवल के बियॉन्ड लिखने में मजा नहीं आता, तो अब आप लोग प्रश्न क्रमांक 3 सॉल्व करेंगे। स्वतः वर्किंग नोट बनाना है आपको नए मेथड के हिसाब से, जो आज हमने सीखा है नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर वाला। वर्किंग नोट आप लोग ट्राई कीजिए, गलत रहेगा कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? सब लोगों को थर्ड सम का वर्किंग नोट ट्राई करना है।
रॉन्ग रिवर्स करेक्ट रेक्टिफिकेशन बनाना है, बट एज पर थर्ड मेथड तो रेक्टिफिकेशन एंट्री में अगर कुछ नॉमिनल अकाउंट्स है तो उसके बदले पीएनएल एडजस्टमेंट लिख देना। समझा? ट्राई कर पाएंगे ना सब लोग? प्रथम आप चार्ट में भेज पाएंगे क्या? सर बैलेंस शीट पर कैसे दिखाएंगे ये एंट्री? बैलेंस शीट पे क्या है, अभी कैपिटल डेबिट हो रहा है तो कैपिटल में से माइनस होएगा और पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट तो उड़ ही गया, तो उसका कुछ इफेक्ट नहीं आएगा। चलिए गाइस बताइए कौन सा सम कर रहे थे हम लोग? थर्ड सम कर रहे थे। क्या पार्ट बाकी है बताइए इसका? मैंने नहीं कराई है। चलो रिटर्न आउटवर्ड बुक किस किस का हो गया है पूरा? सेकंड फर्स्ट वाला कौन बताएगा? बताइए किसने ट्राई नहीं किया है अभी तक? तू? हाँ हाँ एक सेकेंड ना रुक जा, सिर्फ मैं ये बना लूं पहले। चलिए शांत बताइए। हाँ पहला सवाल रहेगा परचेज रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेज रिटर्न, ठीक है। was under cast, purchase return credited, फिर short, therefore credit purchase return account, करेक्ट? सब लोग को यही आया आंसर? गाइस ध्यान से सुनिए, रिटर्न आउटवर्ड बुक वॉज अंडरकास्ट बाय ₹100। रिटर्न आउटवर्ड मतलब क्या होता है? परचेज रिटर्न। अंडरकास्ट किया मतलब कम कुछ किया हमने, क्या कम किया? क्रेडिट कम किया। परचेज रिटर्न एक रिवर्सल ऑफ एक्सपेंस होता है। परचेज अगर डेबिट होता है तो परचेज रिटर्न में कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट। तो हमने यहां पे लिखा परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिटेड शॉर्ट, तो हम क्रेडिट करेंगे। रेक्टिफिकेशन एंट्री हमारी बन जाएगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट ₹100 टू परचेज रिटर्न अकाउंट, बट परचेज रिटर्न के बदले क्या लिखूंगा? पीएनएल एडजस्टमेंट। सबको समझा है ये अच्छे से? गाइस क्लियर है? प्लीज यार मन में डाउट्स हो तो पूछ लेना, मैं किसी का मन नहीं पढ़ सकता। नहीं यार 15 इसका नाम नहीं बोल रहा था। 1500 being the total of discount column on the credit side of cash book was not posted। 1500 रुपए डिस्काउंट के कॉलम का टोटल कहां जाता है? डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट में, क्योंकि ये क्रेडिट साइड बोला है। अगर डेबिट साइड बोला होता तो ये क्या होता है? डिस्काउंट अलाउड। अभी ये क्या है? डिस्काउंट रिसीव्ड। टोटल नॉट पोस्टेड का क्या मतलब है? एक तरीके से अंडरकास्ट जैसा ही होने वाला है। बस इसको लिखेंगे कैसे यहां पे देख लीजिए। डिस्काउंट रिसीव्ड टोटल नॉट पोस्टेड, करेक्ट? इसको अब मैं क्या लिखूंगा? डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिटेड शॉर्ट। डू वी अग्री? उसमें नहीं लिखा मतलब क्रेडिट शॉर्ट कर दिया, तो देयरफॉर क्रेडिट डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। रेक्टिफिकेशन एंट्री विल बी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड, बट डिस्काउंट रिसीव्ड के बदले हम क्या लिख देंगे? 1500 है, बोलिए। बट वो तो कैश बुक में ऑलरेडी रिकॉर्ड हो गया रहेगा ना, इसको रॉन्ग रिवर्स करेक्ट रेक्टिफिकेशन से सॉल्व करके क्या फायदा है? तूने कैश बुक में तो सही एंट्री पास कर ही ली है, सब जगह पे एंट्री क्या पास की होगी? पार्टी अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक टू डिस्काउंट रिसीव, वो सब तो तू लिख चुका है। बस डिस्काउंट रिसीव का टोटल जाके डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट में लिखना भूल गया। तू गलत नहीं है, बट उस तरीके से सॉल्व करके फायदा नहीं है इधर, ठीक है? चलिए नेक्स्ट गाइस, 6000 being the cost of office furniture was debited to purchase account। करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए? फर्नीचर टू कैश या बैंक लिख देते हैं अभी। 6000 करेक्ट। गाइस अभी ध्यान से देखो, क्या वर्ड पढ़ा यहां पे आपने? डेबिटेड पढ़ा, तो कौन सी कैटेगरी में फॉल करता है? 2A, करेक्ट। डेबिटेड जैसे ही वर्ड पढ़ा मैंने सोचा कौन सी बुक को बिलोंग करता है ये ट्रांजैक्शन? कैश बुक को बिलोंग करता है, तो कैश या बैंक क्या होगा? गड़बड़ किस में होगी? सामने वाले अकाउंट में। तो यहां पे मैं लिखता हूं टू बैंक सही है, 6000। फर्नीचर के बदले कहां डेबिट कर दिया है हमने? परचेज। परचेज वर्ड पढ़ के ऐसा मत सोचना परचेज बुक का ट्रांजैक्शन है, ये बैंक टू परचेज,
6,000 6,000 बैंक कैंसिल, रेक्टिफिकेशन एंट्री विल बी फर्नीचर 2, परचेस के बदले क्या लिखा जाएगा 6,000 6,000। नेक्स्ट, a credit sale of 760 was wrongly posted as 670 to the customer's account in the sales ledger। कभी भी ना जब थोड़ा सा बड़ा सम लगे आपको पढ़ने में या ऐसा लगे इसमें कुछ तो ट्रिकी है, तो पहले ना स्टेप वाइज करने से जिंदगी आसान हो जाती है। स्टेप वाइज कैसे करूंगा, क्रेडिट सेल ऑफ 760 है तो सबसे पहले तो मैं लिखूंगा यहां पे और कुछ भी नहीं सोचूंगा, मैं सिर्फ लिखूंगा कस्टमर टू सेल्स 760 760। एक चीज समझ गई मेरे को, हाँ है ना। फिर मैं वर्ड ढूंढता हूं, पोस्टेड वर्ड पढ़ा, पोस्टेड मतलब टू ए टू द कस्टमर्स अकाउंट इन द सेल्स लेजर है 670, तो यहां पे कस्टमर 670 सेल्स बुक का ट्रांजैक्शन है तो सेल्स क्या गया होगा, सही। डू यू ऑल अग्री? सस्पेंस में डेबिट कर देंगे 90 रुपीज, सेल्स 760 टू कस्टमर 670 टू सस्पेंस 90, सेल्स कैंसिल, रेक्टिफिकेशन एंट्री विल बी कस्टमर्स या डेटर्स जो भी आप लिखना चाहें टू सस्पेंस। अरे एक मिस्टेक हो गया, कस्टमर्स के बदले क्या लिखना पड़ेगा, पीएनएल एडजस्टमेंट। नॉमिनल अकाउंट होता तो लिखना पड़ता, बोल दो भी जाके मिस्टेक किया। द सेल्स ऑफ 10,000 was omitted to be recorded, सिंपल है। करेक्ट एंट्री विल बी कस्टमर्स टू, कुछ नहीं यहां पे कस्टमर्स टू पीएनएल एडजस्टमेंट। कितना अमाउंट है 10,000। कोई डाउट है गाइस? पक्का बोलिए। सॉरी, रिकॉर्ड ही नहीं किया, इसमें अंडरकास्ट कहां से आया बताइए। ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड, रोमन लेटर 1 वाला एरर हो गया ना, रिकॉर्डिंग वाला। बस हो गया सम। अभी एक ही चीज बाकी है, लास्ट एंट्री, जिसमें हमें क्या करना रहेगा, पीएनएल एडजस्टमेंट को बैलेंस करना रहेगा। तो गाइज यहाँ पे एक छोटा सा पीएनएल एडजस्टमेंट मैं बना देता हूं सिर्फ और सिर्फ अमाउंट्स के साथ। एक बार स्क्रीन की तरफ देख लीजिए, मैं लिखने का टाइम दे दूंगा अगर आपका बाकी है कुछ तो। पहले तो किसका सम पूरा सही है, पूरा सही है किसका? वेरी नाइस, ठीक है। जिनका कुछ एरर्स थे उनको समझ गया, वेरी गुड। ऑनलाइन भी समझ गया सबको अच्छे से, ठीक है। एक दो ऑनलाइन डाउट्स हैं, सर कैश नहीं लिख सकते क्या कस्टमर की जगह? नहीं धर्मवीर, वरना वो कैश बुक का ट्रांजैक्शन हो जाएगा, वो गलत होगा। कस्टमर्स के प्लेस पे कैन वी राइट बैंक? सेम आंसर, ठीक है धर्मवीर प्रथम। कौन सा, ये वाले में, 5th वाले में तो कैश बुक का ट्रांजैक्शन हो जाएगा ना। द सेल्स ऑफ, एक्चुअली इसमें पॉइंट है तुम्हारा गाइज एक सेकेंड ना, लास्ट वाले में एक पॉइंट है, प्लीज एक बार ध्यान से सुन लीजिए। गुड पॉइंट, सॉरी हाँ मैंने ये डाउट को उस ऊपर वाले से रिलेट कर दिया था। बच्चों ने एक डाउट पूछा यहाँ पे 5th वाले में कि सेल्स ऑफ 10,000 वाज ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड, तो सर इसमें बैंक क्यों नहीं लिख सकते? आई अग्री, इसमें बैंक लिखा जा सकता है फ्रॉम दैट लॉजिक, बट जनरली वापस से मैं बताता हूँ एक क्या होता है, ईयर एंड पे हमेशा बैंक की एंट्रीज मिस होने की प्रोबेबिलिटी कम रहती है, क्योंकि बीआरएस वीआरएस बनता है तो वो आइडेंटिफाई हो जाता है। तो आप इसमें जो भी अजम्पशन लेंगे ना उसका नीचे एक नोट लिख दीजिएगा, ठीक है। मैं ये मानता हूँ, सॉरी इस वाले में क्या है ना, कुछ बोला नहीं है, पार्टी का नाम नहीं बोला है, तो मैं कैसे अज्यूम करूँ क्रेडिट सेल्स है। वेरी गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट। तो ऑनलाइन भी है धर्म प्रथम, अगर आपका ये धर्मवीर और प्रथम अगर आपका डाउट इस वाले के लिए था तो आई एम सॉरी। तो आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप जो भी लिखेंगे उसके लिए क्या लिख दीजिएगा, एक नोट। चलिए गाइस, पहले में पीएनएल एडजस्टमेंट क्रेडिट हुआ है 100 रुपए से, दूसरे में क्रेडिट हुआ है 1500 से, फिर 6,000 और 10,000 से भी क्रेडिट हुआ है। 17,600 क्या लिखूंगा, टू
कैपिटल, तो एक एंट्री आएगी P&L एडजस्टमेंट टू 17,600। प्लीज बताइए सबको समझा है, क्लियर है? थैंक्स। आप जिसने कोई ये डाउट आया सबको आना चाहिए जरा तक। चलो, किसी का फर्स्ट सेकंड थर्ड में कुछ लिखना बाकी है? फर्स्ट सेकंड थर्ड एडजस्टमेंट कंप्लीट है। फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ अभी स्क्रीन पे प्रेजेंटेड है, अगर किसी का बाकी होता। हाँ धर्मवीर, अब तो तू हीरो बनेगा ही, पता है। ये लोग बुक बंद करने की आवाजें क्यों कर रहे हैं, मेरे को नहीं समझ में आया। मैं सिर्फ तुमको वो वाला क्लियर कर दूंगा अभी, बट बाकी का अपन नेक्स्ट टाइम करेंगे। डन गाइज, वील एंड द सेशन फॉर द डे। एक सेकेंड सुन लीजिए प्लीज प्लीज, बैठो बैठो बैठो। अपन नेक्स्ट टाइम सैटरडे को, नहीं मेरा कल लेक्चर है ना। हाँ गाइज, कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे आगे। अच्छा, संडे को प्लीज सब लोग ध्यान से सुनिए। हाँ धर्मवीर, ठीक है। गाइज एक सेकेंड ना, मेरे को एक दो चीजें अनाउंस करनी है। संडे को मैं यहां पे अवेलेबल रहूंगा, मॉर्निंग का मैं टाइम कंफर्म करता हूं। जो बच्चों ने 11th में पहले मुझसे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स नहीं सीखा है, आई वुड बी मोर देन हैप्पी अगर वो लोग आ सकें, तो मैं आप लोगों को उस पर थोड़ा सा ब्रीफ कर दूंगा और मेरे रूल्स के हिसाब से सिखा दूंगा। बट जो भी आ रहे हैं साथ में आना। जैसे आई बिलीव आप चारों हैं, तो आप चारों तो एक दूसरे को जानते हैं। एक टाइम बता दीजिए मुझे, मैं 9 to 2 के बीच में अवेलेबल रहूंगा। अभी डिस्कस कर लो चाहिए तो, या कल बता दो, कल या परसों में बता दो, ठीक है? कौन? हाँ डन, ठीक है, ये एक अनाउंस करना था प्लीज। चलिए, थैंक यू।